गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, क्या हाल है? सर बढ़िया। बस सर मजे हैं। क्या जरा बच्चे बड़े कर लें। अर्जुन क्लास ले भाई। कहाँ से आवाज निकाल लो प्लीज। तुमको भी आवाज आ रही है क्या? यस सर, बहुत तेज। यस सर। क्या है ये? भाई किसी ने माइक ऑन कर रखा है क्या? तो सेक्टर 4 और इंदिरापुरम के माइक ऑन है। सही है। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ भाई, क्या चल रहा था? सर ओवरहेड बॉन्डिंग सर्विस। यार आज बच्चे कहाँ हैं? आगरा वाले कहाँ पर है भाई? आगरा वाले आगरा में ऑनलाइन है क्या? बारिश हो रही है। सब आगरा बारिश में हो रही बारिश? है। अच्छा, तो यस तुम सर। लोग घर से क्लास कर रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, बारिश की वजह से नहीं आए। बहुत तेज बारिश है। सर अभी बन रही, पहले तो हो ही रही थी सुबह। सुबह हो रही? सर सुबह नहीं, हो रही? दिन पे भी हो रही थी जब पिछले क्लास। पिछले साल हुई होगी। सर बहुत तेज हो रही थी सर, टाइम पे जब 4 बजे तक तो बहुत तेज। यही है, इसी से आ रही है आवाज। नहीं सर, मेरे से नहीं आ रही। यस सर। इंदिरापुरम से आ रही है। अरे इंदिरापुरम से गड़बड़ हो रही है, माइक ऑफ करो। अरे इंदिरापुरम वाले माइक ऑफ करो। अबे आगे वाला जो लाल वाला है वो क्या मुंह के अंदर माइक डाल के बैठो पे? माइक नीचे रखो। ये इंदिरापुरम वालों से हो रहा है क्या गड़बड़? अच्छा, वो थोड़ा सा वहां इंदिरापुरम में माइक का इशू लग रहा है। और नोएडा वाले तो एकदम अंधकार में बैठे हैं एकदम। तुम लोग कुछ चादर वादर भी लेके आते हो क्या? जैसे अपना जो है एक शीट ले ली और आराम से बढ़िया माहौल बना। और पॉपकॉर्न वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रखते हो आसपास? अभी तो हालात तो ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल टीवी बंद के, बिल्कुल अंधेरा करके, जैसे टीवी चल रहा है, फिल्म देख रहे हैं, कोई आराम से बैठे हैं, पॉपकॉर्न चल रहा है। सर आप क्या? यस सर। नहीं ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग को ऐसे ठीक लग रहा है तो ऐसे ही रहो, और कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी कॉपी तुम्हें दिखनी चाहिए बस, है ना, कि कॉपी में जो नोट कर रहे हो वो दिखाई देना चाहिए। तो आज जो है हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पर थे? हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर रहा था। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या समझ में आया था कि सेंट्रल एटम हमेशा कोशिश करता है कि उसको जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स बनाने,
या फिर जितने भी लोन पेयर्स को एकोमोडेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करके नए नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पैदा करे, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ जो बाहर के एटम्स हैं वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेके ओवरलैप कर जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया था सब लोगों को? अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि सेंट्रल एटम को ये पता चला कि उसको जो है 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं और उसके ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तभी बन के आएंगे जब एक s और 2 p मिक्स होंगे, दैट इज sp2। ये वाली बात सब लोग पहचान गए थे? यस सर। अब हम इसी को लेके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा शेप्स को लेके और उनके स्ट्रक्चर्स को लेके थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं बात को, और वो ये है कि अब हम कुछ अलग अलग टाइप के सर हर स्ट्रक्चर तो हाइब्रिडाइजेशन करेगा नहीं। ज्यादातर स्ट्रक्चर्स, मतलब जहां पर नहीं हो रहा हाइब्रिडाइजेशन वहां की तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। है ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना, बट हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, इसलिए इसको सही मान लिया जाता। बात समझ लो, तो हम पता कैसे लगेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर नहीं, है? वो तो जो भी हमें देखो, जो जनरल है वो तो सीधे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, तो वहां तो सब समझ में आ रहा है, वहां पर तो कोई इशू नहीं है, आप VBT के थ्रू उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होगा, जब आप एक सेंट्रल एटम कई लोगों से जुड़ा होगा, उस टाइम पर आप समझिएगा ये सेंट्रल एटम बॉन्ड बना रहा है बाकी लोगों के साथ अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को तैयार करके। तो अगर मैं एक केस जनरल बनाने की कोशिश करूं जिसके अंदर यह कहा जा रहा है कि मेरे पास एक ऐसा एटम है जिसको आप AB2 कह सकते हैं। अब मैं तुम्हें समझाता हूं AB2 का क्या मतलब। AB2 का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये जो A है ये हमारा सेंट्रल एटम, दिस इज माय सेंट्रल एटम, और जो मेरा B है ये हमारे अटैच्ड एटम्स हैं। आप इनको अटैच्ड एटम मान सकते हैं, दे आर अटैच्ड एटम्स। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, ये किस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें एक तो सेंट्रल एटम ए है और उससे 2 एटम्स अटैच, 2 बी मान लेते हैं, कोई भी 2 एटम्स अटैच। ठीक, अब बताओ इस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? डिपेंड करता है ना उसके पास कितने वो पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन कितने का। नहीं, एक सेकेंड, जो दिखाया गया है बस वैसे ही है। आप ये मत समझिएगा सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर भी, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं। जब इसके ऊपर कोई लोन पेयर होगा तो मैं इसको अलग से दिखाऊंगा तुम्हें, मतलब सुनो, मैं उसको किसी और फॉर्म में दिखाऊंगा। यहां L लिख दूंगा, एक L मतलब एक लोन पेयर। अगर L2 लिख दिया तो 2 लोन पेयर। यानी अभी मैंने पहला एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया है जिसमें सेंट्रल एटम मेरा A है और उससे सिर्फ 2 लोग अटैच हैं और उसके ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं। यानी मैं तो अगर और क्लियर करना चाहते हो तो हम यहां पर और क्लैरिटी ले लेते हैं। L0 ये लिया, इसका क्या मतलब है? L0 का मतलब नो लोन पेयर, यानी सेंट्रल एटम पर सिर्फ 2 आदमी जुड़े हैं और सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या ये नहीं लगता कि सेंट्रल एटम को 2 आदमियों के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड तो बनेंगे ही बनेंगे। उसके ऊपर लोन पेयर एक भी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ उसको कुल मिला के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए होंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 2, और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए उसमें एक S और P की मिक्सिंग से क्या बनेगा? 2S। समझ पा रहे हो? एक ऐसा मॉलिक्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें मेरे पास एक सेंट्रल एटम A है, उससे 2 लोग अटैच हैं और सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं है। तो दैट मींस ये सेंट्रल एटम ये कह रहा है कि मुझे 2 लोगों के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनते हैं? जब एक S और एक P मिक्स होता है। यानी ये क्लियर हो गया कि ऐसे सिस्टम के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आने वाला है वो आने वाला है sp, जो शेप निकल के आने वाला है वो आने वाला है लीनियर। बताओ समझ में आ रहा है? और अगर आप शक्ल बनाना चाहें तो बहुत आराम से शक्ल बना सकते हैं। सर एक A ये हो गया, बगल में B, इधर B, और बाकायदा इसका एंगल लीनियर के केस में 180। लेकिन सर ये वो आपका पहला एग्जांपल है, पहला केस है जिसमें सेंट्रल एटम से सिर्फ 2 ही आदमी लगे हैं और सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं है। ये समझ लीजिए आप। हमने कहा ठीक है। फिर वो कह रहा है चलिए एक और बात बताइए, ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल एटम हमारा A हो और उससे 3 लोग लगे हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, सेंट्रल एटम से 3 आदमी लगे हो और लोन पेयर उस पे 0 हो, बिल्कुल पॉसिबल है। यहां पर भी देखो वही सिचुएशन है। व्हाट इज A? A इज द सेंट्रल एटम। व्हाट इज B? B इज द अटैच एटम। एंड व्हाट इज L0? L0 का मतलब नो लोन पेयर। यानी ये एक ऐसा मॉलिक्यूल की बात चल रही है जिसमें सेंट्रल एटम A है, इससे अटैच्ड एटम 3 है, लेकिन सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सेंट्रल एटम को कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए? 3, क्योंकि 3 एटम्स अटैच है। तो यानी सेंट्रल एटम क्या बोलेगा कि मुझे 3 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए।
लोन पेयर मेरे पास एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कुल मिला के 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत है। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनते हैं? जब एक s और 2p मिक्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर एक s और 2p मिक्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2। अब सोचिए जरा, 3 लोग अगर आप बना रहे हैं तो स्पेस में वो तीनों सबसे ज्यादा दूर कैसे रह सकते हैं? जब आप 120 डिग्री पर रखते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें सेंटर पर ए आएगा, ऊपर एक भी आएगा, इधर एक भी आएगा, इधर एक भी आएगा, और इनके बीच का एंगल प्रॉपर 120 डिग्री होगा। यहां तक समझ में आया? यस सर। अच्छा, अभी तुम समझो ऐसे भी तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिसमें सर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी हो। हाँ ठीक है, जब होगा तब देखेंगे। अभी हम कौन से केसेस ले रहे हैं? अभी सिर्फ उन केसेस की बात कर रहे हैं जिसमें सेंट्रल एटम पर सिर्फ अटैच्ड एटम्स तो दिखते हैं लेकिन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं दिखता। सर sp2 3D स्ट्रक्चर नहीं है? sp2 नहीं, sp2 प्लेनर। एक s और 2p कौन से? pxpy। कोई भी दो। सपोज pxpy, तो इसका मतलब वो जो 3 sp2 बनेंगे वो किस प्लेन में होंगे? xy। हाँ ठीक है। तो this should be a planar structure. If you are using py and pz, then it will be in yz plane. If you are using x and z, it will be in xz plane. जो p ऑर्बिटल आप यूज कर रहे हैं वो p ऑर्बिटल ही आपके तीनों sp2 का शेप डिसाइड करेंगे और उनका स्पेस में ओरिएंटेशन डिसाइड करेंगे। और 3 लोग 3 डायमेंशनली या 2 डायमेंशनली सबसे ज्यादा दूर कब रह सकते हैं? जब आप ट्रायंगुलर प्लेनर की बात करते हैं। यहां तक ठीक है? यानी अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोल दूं कि भाई मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जो इस टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम पर सिर्फ 2 एटम्स अटैच हैं और उस पर एक भी लोन पेयर नहीं, आप बता सकते हैं उसका शेप क्या होगा? तो आप साफ बता दीजिएगा सर वो लीनियर शेप का होगा। इसमें क्या सोचना है? या फिर आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम के साथ 3 लोग अटैच हैं लेकिन सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं है, अब वो किस शेप का होगा? सर वो ट्रायंगल प्लेनर शेप का होगा। बड़ा सीधा एग्जांपल होगा, हम एग्जांपल भी लेते रहेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई केस बनाया जा रहा हो जिसमें यह कहा जा रहा है कि मेरे पास एक सेंट्रल एटम ए है और उससे 4 लोग लगे हैं लेकिन लोन पेयर एक भी नहीं है। यह भी पॉसिबल है। अगर अब 4 लोग लगे तो इसका मतलब यह हुआ अगर उसको 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं, लोन पेयर उसको एकोमोडेट नहीं करना है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए उसको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए? 4। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? एक s 3। यानी इस बार जो हाइब्रिडाइजेशन बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? sp3। और sp3 का मतलब क्या ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा या 2D? 3D, क्योंकि सर 3 p आपने मिक्स किए हैं और 3 p कौन कौन से? px, py और pz। सर अगर आपने xyz तीनों ही p डाल दिए तो जो 4 sp3 तैयार होंगे वो स्पेस में आप क्या अपने आप को 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस मिनिमम हो। और वो तो सर एक ही तरीका है जब आप टेट्राहेड्रन की बात करते हैं। जब आप टेट्राहेड्रन शेप में चले जाएंगे तो उस केस में सेंटर पे आएगा, ऊपर एक भी आएगा और इधर उधर सब मिला के एक टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री या शेप तैयार होगा। समझो बात। और इस केस में जो एंगल निकल के आएगा, कोई भी एंगल अगर आप देखें तो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास आपको ये एंगल देखने को मिलेगा। कोई भी एंगल, मैंने उस दिन बोर्ड पर तुम्हें बना के भी दिखाया था। 4 पेन्स आप अगर अरेंज करते हैं तो चारों एक दूसरे से बराबर एंगल पर होंगे बिकॉज दिस इज 3 डायमेंशनल। सो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा जिसमें सेंट्रल एटम 4 लोगों से अटैच है, जिसमें सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं। बताओ यहां तक समझे? और मुझे लगता है ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन हमने पिछली बार भी डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि कई बार कार्बन हमारा लीनियर भी बन रहा था, कई बार कार्बन हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर भी बन रहा था और कई बार कार्बन हमारा टेट्राहेड्रन भी बन रहा था। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स sp, sp2 एंड sp3 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सेंट्रल एटम से 5 आदमी लगे हो सकते हैं? हो सकता है सेंट्रल एटम से 5 आदमी भी जुड़े हो सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये भी हो सकता है उसके ऊपर लोन पेयर ना हो। हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट केस बनाते हैं। इसको हटा दे भाई। यस सर। भाई आगरा में एक नई बच्ची ज्वाइन कर रही है, क्या वो आज आई है? अदिति करके कोई बच्ची है? मुझे सिर्फ बच्चे दिख रहे हैं, वो नाम दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं ऐसे पूछ रहा हूं क्या अदिति ने ज्वाइन किया है क्लास? नहीं पता है, अदिति को भी नहीं पता है। नो सर, पार्टिसिपेंट लिस्ट में तो नहीं है। अच्छा, तो फिर नहीं होगी। चलिए ये आ गया आपका AB5 L0। हमने कहा हाँ सर ये बिल्कुल पॉसिबल लग रहा है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपके पास सेंट्रल एटम ए हो, कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें सेंट्रल एटम ए है और उससे 5 आदमी जुड़े हुए हैं
और उस सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो मैंने कहा देखिए यार 5 लोगों को जोड़ना है तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? एक ऐसा आप लेके आएंगे, 3 पी ला सकते हैं, पी 3 से ज्यादा तो नहीं होते, तो चलिए 3 पी ले आते हैं। एक एस और 3 पी के मिलने से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो नहीं बनेंगे, इसका मतलब आपको एक डी भी डालना पड़ेगा। यानी एक एस, 3 पी और एक डी आप मिक्स करने जा रहे हैं। बताओ यहां तक ठीक है? इसका मतलब इसमें कोई शक नहीं है सर, अब आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d होने जा रहा है। अब कितने आदमी आपने मिलाए? 5, तो बनेंगे कितने? 5। अब बात आती है ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में अपने आप को कैसे अरेंज करें, ये सोचने वाली बात। क्या ये 2D फिगर होगा 5 का, या ये 3D फिगर होगा? सर इस तो बिल्कुल बेकार की बातें आप कर रहे हैं। पी के तीनों इन्वॉल्व हो गए तो 3D फिगर तो है, इसमें सोचना क्या है? बताओ, समझे बात? अगर आपने पी के तीनों इन्वॉल्व कर ही दिए तब तो दिमाग ही नहीं लगाना सर, ये तो ठीक है सर, ये 3D फिगर बन जाएगा। अब आप ये बताइए 3D फिगर 5 आदमी अपने आप को एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर कैसे रख सकते हैं? 5 लोग 3 डायमेंशनली एक दूसरे को सबसे ज्यादा दूर। एक ही तरीका है सर, जब वो ट्रायगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री पे आ जाए। सो द ज्योमेट्री शुड बी ट्रायगोनल बाई पिरामिड। मैं बना के दिखाता हूं, ट्रायगोनल बाय पिरामिड। और ये जो ट्रायगोनल बाई पिरामिड है ये दिखाई कैसे देगा सर? सेंटर में ए आ जाएगा, इधर एक ट्राइंगल बनेगा ए बी बी का, और ऊपर एक बी आएगा और नीचे एक बी आएगा। ये जो 3 बी है वो तो ट्राइंगुलर प्लेन में होंगे, और सर ऊपर एक टोपी और एक नीचे टोपी। तुम समझ रहे हो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा है? 3 लोग तो प्लेन में आ गए, मतलब बीच में ए आ गया और बी 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 प्लेन में आ गए, और एक ऊपर है और एक नीचे। समझ में आया? यानी ऐसा हो गया जैसे एक ऊपर टोपी आ गई ऐसे यूं, और एक नीचे टोपी। सो दिस इज ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। सो दिस इज ट्रायगोनल बाई पिरामिड। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया इसे ट्रायगोनल बाई पिरामिड बोला जाएगा। और बता सकते हो इसमें कौन कौन से एंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? कौन कौन से एंगल्स? क्या 180 डिग्री है? अरे है यार, ये देखिए ना 180 डिग्री। क्या 120 डिग्री भी है? क्या 90 डिग्री भी है? 90 डिग्री भी है, क्योंकि ऊपर वाला जो एंगल है, ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो नीचे के तीनों बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री पर। समझ रहे हो ना? ऐसे 3 डायमेंशन है ना, ऐसे सबके साथ 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ये वाले एंगल सारे के सारे क्या होंगे? 90। कोई पूछे कितने 90 डिग्री के एंगल है तो क्या जवाब दोगे? 6 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला डंडा तीनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है और नीचे वाला डंडा भी तीनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है। यू हैव 6 90 डिग्रीज। बताओ, समझे बात? Yes, sir. अच्छा, बहरहाल ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। बहरहाल ये हमारा तैयार हो गया। उसने कहा चलिए ठीक है सर, ये ट्रायगोनल बाई पिरामिड है जिसमें सेंटर पर एक एटम, 3 लोग एक प्लेन में आ जाएंगे और एक ऊपर और एक नीचे चला जाएगा। ये जो 3 लोग एक प्लेन में है, इन पोजीशंस को, ये जो तीनों पोजीशंस है, इन पोजीशंस को इक्वेटोरियल पोजीशन के नाम से जाना जाता है। दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये जो ऊपर और नीचे आ रहे हैं इनको एक्सियल पोजीशन कहा जाता है। दे आर एक्सियल बॉन्ड्स और एक्सियल पोजीशन, जैसा आप बोलना चाहें वैसे बोल सकते हैं। यानी अगर आप बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो ये एक्सियल बॉन्ड बोले जाएंगे, और अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर रहे हैं आप इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। और ये जो तीनों बी हैं ये एक्चुअली इक्वेटोरियल पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और ये जो ऊपर और नीचे के बी हैं ये एक्सियल पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यहां तक समझ में आई बात? हाँ बोलो, कोई पूछ रहा है कुछ? यस सर। हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ सर, sp3d में हम d का कोई सा भी ले सकते हैं ना? हाँ, मतलब sp3d में नहीं, अब अभी तो देखो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन sp3d में d का कोई भी लेना समझदारी नहीं है यार। आप समझिए ये जो आपने ऊपर और नीचे के गोले बनाए हैं ना, ये वाले, ये d के dz स्क्वायर से बने होंगे। dz स्क्वायर z एक्सिस के अलॉन्ग होता है सिर्फ। ये ना dxy है, ना dyz है, ना dxz है, ना dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। दिस इज dz स्क्वायर। यानी sp3d में जो d आप ट्रायंगल बाई पिरामिड में यूज कर रहे हैं, दैट d शुड बी dz स्क्वायर। सुन समझे कि नहीं बात को? यस सर। क्योंकि हमें एक एक्सिस के अलॉन्ग एक ऑर्बिटल है। क्या चीज सर? फिर तो एक सर्कुलर रिंग भी होनी चाहिए। नहीं, अरे ऑर्बिटल हाइब्रिड हो गया, समझ रहे बात को? अब आम मिल चुके, अब कोई नया आम बनेगा, पुराने सर्कुल परकुल से क्या लेना देना? नहीं समझे बात? यस सर। अब सब मिक्स हो गया मामला सर। अब कहां सर्किल वर्किल, अब नया आम खाइए, पुरानी बातें छोड़िए। यानी अब नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से 5 बनेंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, एक ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा। ये नए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बी एटम्स अपने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल लेके जाके घुस जाएंगे, और एक बढ़िया मॉलिक्यूल तैयार होगा जो मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन एक्वायर करेगा। क्यों? क्योंकि सर ये 5 लोग स्पेस में 3 डायमेंशनली इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकते थे। यहां तक समझ में आई बात?
ठीक, चलिए अब एक और केस ले लेते हैं। वो कह रहा है यार एक केस और बता दीजिए। हमने कहा चलिए एक और केस ले लेते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है AB6L0 की? यस सर। मैंने कहा हाँ ये भी पॉसिबल है, होते होंगे मॉलिक्यूल इस तरह के, और अगर इस तरह के मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हैं तो इनका हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इट शुड बी sp3T2, यानी एक S 3P और 2D का इन्वॉल्वमेंट होगा, और ये लोग हमारे स्क्वायर बाई पिरामिड के नाम से जाने जाएंगे। स्क्वायर बाई पिरामिड, दे आर स्क्वायर बाई पिरामिड, और कुछ जगहों पर इसको ऑक्टाहेड्रन भी लिखा जाता है, और ऑक्टाहेड्रन। और ये कैसे दिखाई देंगे? हमने कहा ये भी बड़ा आसान है। अगर आप ए के साथ 6 लोगों को लगाना चाहते हैं तो जिस तरह से ट्राइगोनल बाई पिरामिड बनाया है वैसे स्क्वायर बाई पिरामिड बना लीजिएगा। एक बी इधर आ गया, 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 एक बी ऊपर चला गया और एक बी नीचे चला गया। नाउ दिस इज स्क्वायर, जिसके ऊपर टोपी और जिसकी नीचे टोपी, दिस इज स्क्वायर बाई पिरामिड। यानी ये पॉसिबिलिटी भी देखने को मिलेगी अगर हमारे पास सेंट्रल एटम, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम अभी एग्जांपल्स भी लेंगे मॉलिक्यूल्स को देखकर। अभी तो ऐसे जनरल बात कर रहे हैं, AB5, AB4, AB6, हम जनरल बात कर रहे हैं, बट हम फिर इसके बाद मॉलिक्यूल्स के नाम लेकर भी डिस्कशन करते हैं। यानी अगर कभी ऐसा हो कि सेंट्रल एटम के साथ आपको 6 लोग लगे हुए दिखाई दें और सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर अगर न हो, तो ऐसे में जो सिचुएशन बनेगी वो स्क्वायर बाई पिरामिड या ऑक्टाहेड्रन की सिचुएशन बनेगी, और ये सिचुएशन कुछ मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगी। हाँ, स्पेस में अगर ये पूछा जाए कि इनका अरेंजमेंट क्या है तो साफ समझ में आता है। मेरे पास कुल मिला के कितने 90 डिग्री के एंगल्स हैं? 12 90 डिग्री के एंगल्स हैं, क्योंकि 4 तो ये सारे के सारे हैं ही, समझ रहे हो बात को, ये सारे 90 डिग्रीज हैं ही, और साथ ही साथ ये ऊपर वाला चारों के साथ, नीचे वाला चारों के साथ, यानी यू हैव 12 90 डिग्रीज। बताओ समझ रहे हो? यस सर। क्या इसके अंदर 180 डिग्रीज भी है? तीन 180 डिग्रीज है, बिल्कुल सही बात है। मेरे पास 3 180 डिग्रीज है। कौन कौन से? एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। हमारे पास 3 180 डिग्रीज भी, यानी कुल मिला के मेरे पास सिर्फ 2 ही तरह के एंगल्स हैं, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। बट इन केस ऑफ टीबीपी मतलब ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड, इन केस ऑफ टीबीपी हमारे पास बहुत सारे टाइप के एंगल्स हैं। 90 भी है, 120 भी है, 180 भी है। इनके क्या क्या नंबर्स हैं हम सोच सकते हैं, इसके भी ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब आते हैं काम की बात पर। सर देखिए ऐसा है, अभी तो आप बार बार ये बात बोले जा रहे हैं कि सेंट्रल एटम ऐसा है जिसके साथ कुछ लोग लगे हैं, लेकिन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं। बार बार आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन सर ये कोई जबरदस्ती तो ना है? ऐसा हो सकता है ना कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर हो? हमने कहा भाई अब वो तो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, हो भी सकता। तो चलिए वो केसेस ले लेते हैं कि जिसमें सेंट्रल एटम भी है, उससे एटम्स भी अटैच हैं और उस पर लोन पेयर भी है। सर उससे उसके शेप पर क्या असर पड़ेगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। यहां तक ठीक है? यस सर। लेकिन अब ये जो हम कहानी करने जा रहे हैं कि सेंट्रल एटम है, उस पे लोन पेयर भी है, उससे बॉन्ड्स भी लगे हुए हैं, इन सबको देखते हुए तुम खुद सोच के बताओ क्या शेप बनेगा? क्या ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि शेप वो बनेगा जिसमें सारे लोग एक दूसरे से इतनी दूरी पर हो ताकि रिपल्शंस मिनिमाइज कर सके? क्योंकि आप एक रूल को नहीं छुटला सकते, चाहे आप कुछ पढ़ लीजिए, जो करना है कर लीजिए, एक रूल चलेगा, एंड दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि बॉन्डिंग का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, अगर बॉन्ड बनने के बाद रिपल्सिव एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूलर एनर्जी इंक्रीज कर गई, तो वो बॉन्ड कभी बन ही नहीं सकता। बताओ मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? यस सर। अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे आपके साथ भी बॉन्ड बनाना है, आपके साथ भी बॉन्ड बनाना है, आपके साथ भी बॉन्ड बनाना है, और साथ ही साथ मुझे अपने लोन पेयर को भी एकोमोडेट करना है, मेरे पास लोन पेयर भी है, मैं उसको भी एकोमोडेट करना चाहता हूं, तो हम सब मिलकर ये बात करेंगे कि भाई देखिए ऐसा है, हमारे लोन पेयर भी हैं, आपके पास बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स के अंदर बॉन्ड पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तुम्हें सब पता है हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, ये देखिए। और साथ ही साथ आप सेंट्रल एटम ये कह रहा है कि भाई मेरे पास लोन पेयर भी है। इसका मतलब क्या हुआ सर? सेंट्रल एटम ये चाहता है कि उसके लोन पेयर और उससे लगे हुए जितने भी बॉन्ड पेयर्स हैं, जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड पेयर्स, ये सब इस तरह से स्पेस में अरेंज हो ताकि रिपल्शंस मिनिमाइज करें। बताओ ये बात मानते? इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। अगर तुम इसको जबरदस्ती केमिस्ट्री बनाना चाहो, केमिस्ट्री बना सकते हो, बट बेसिक एक इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हमेशा एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को मिनिमाइज कर सके तो आप उसी शेप को एक्वायर करेंगे जिस शेप को एक्वायर करते वक्त आपको ये लगे कि इससे ज्यादा मिनिमाइजेशन एनर्जी का हो ही नहीं सकता। यानी ये मेरे कहने से नहीं हो रहा है कि ऐसा है तू वहां खड़ा हो जा, तू वहां खड़ा हो जा। वो कहेगा ऐसी कैसी तुम्हारी, अरे भाई मैं वहां खड़ा हूंगा जहां मुझे एनर्जी मिनिमम लगेगी, तुम्हारे कहने से खड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ ये मॉलिक्यूल्स अपने शेप खुद ही डिसाइड करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर मैं ये शेप ना लेके कोई और शेप लूंगा तो ऐसे में रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, तो उधर वाला मुझे ढकेलेगा, इधर वाला मुझे ढकेलेगा, रिपल्शंस बढ़ने लगेंगे, तो वो खुद ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते हैं। चलो तुम उधर चलो, थोड़ा खिसको ऐसे, इधर वाला कहेगा चलो तुम थोड़ा सा खिसको, ऊपर वाला कहेगा चलो तुम थोड़ा सा नीचे दबो, वो वाला कहेगा चलो तुम थोड़ा सा। सब कुछ होने के बाद मॉलिक्यूल एक ऐसा शेप एक्वायर करेगा जो मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन क्रिएट करेगा। बताओ समझे इस बात को?
Yes, sir. ये वो खुद करेंगे, ये हमें नहीं करना है। लेकिन अब क्योंकि वो सब खुद कर चुके हैं तो हमें सिर्फ स्टडी करना है। अब स्टडी ये करना है कि सर ये रिपल्शंस किन लोगों के बीच में हो रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं आप, कौन से रिपल्शंस की बात कर रहे हैं, तो जरा सुनना। तो क्या ये पॉसिबल है कि सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर ना हो? क्या ये पॉसिबल? Yes. ये तो बहुत सारे केसेस आपने बनाए, सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर, दुनिया भर के केसेस आपने बना रखे हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसे में सर किन रिपल्शंस की बात कर रहे हैं? जब आप सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ही नहीं है तो काहे का रिपल्शन? अरे यार सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है ये, लेकिन ये बॉन्ड पेयर तो है सारे चारों तरफ। यानी उस सेंट्रल, मैं ये नहीं कहता वो बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के, बट उस सेंट्रल एटम से बॉन्ड पेयर अटैच्ड, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। तो रिपल्शंस किसके? तो सर इस केस में कम से कम बॉन्ड पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स के बीच में तो रिपल्शन होंगे, मानते हो? Yes, sir. और ये सिस्टम अब उन बॉन्ड पेयर रिपल्शंस को मिनिमाइज करने की कोशिश जरूर करेगा, भले ही आपके ऊपर लोन पेयर नहीं चलता। ठीक, अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि सेंट्रल एटम ये बोले कि भाई मेरे पास लोन पेयर भी है? बोल सकता है। Yes, sir. बिल्कुल पॉसिबल है सर। सेंट्रल एटम बल्कि ये तक कह सकता है कि मेरे पास 2 लोन पेयर, मेरे पास 3 लोन पेयर, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने कहा बिल्कुल बोल सकता है, सेंट्रल एटम लोन पेयर भी रख सकता है। तो ऐसे में अब तुम्हें एक अकल लगानी है यार, और यही अकल एक थ्योरी को पैदा करने जा रही है जिसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, और वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सेंट्रल एटम ये कह रहा है कि देखिए ऐसा मेरे पास क्या क्या हो सकता है। एक तो मेरे पास लोन पेयर हो सकते हैं, एक मेरे पास बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। यानी मेरे पास जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे या वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए तो मैं उनको बॉन्ड पेयर बोलूंगा, और अगर वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो तो मैं उनको लोन पेयर बोलूंगा। ठीक, यहां तक। अब वो सेंट्रल एटम ये कह रहा है कि देखिए ऐसा है, अब सब सही है, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आप भी जुड़ जाइए, लेकिन सब कुछ होने के बाद आप एक ऐसी शेप एक्वायर करिएगा, एक ऐसी ज्योमेट्री एक्वायर करिएगा जिसमें रिपल्शंस मिनिमम। तो वो सारे लोग एग्री करते हैं कि भाई हम आपकी बात से एग्री करते हैं। बॉन्ड पेयर भी आपस में बात करते हैं, हाँ भाई यही करेंगे, और लोन पेयर भी आपस में बात करते हैं, हाँ यही करेंगे। इनफैक्ट क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर से भी बात करके ये बोलेंगे देख लेना भाई रिपल्शन मिनिमम होने चाहिए, पास में मत। बात समझ लो कि नहीं? यानी अल्टीमेटली 3 लोग हैं, 3 तरह के पेयर्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो एलपी, बताओ समझे बात? Yes, sir. हो सकता है मेरे पास 2 लोन पेयर, समझ रहे बात को, 2 लोन पेयर है। तो अगर मेरे पास 2 लोन पेयर है तो ये भी आपस में रिपल्शंस की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, तो ये भी आपस में बात करेंगे। चलिए दूसरी बातचीत किसके बीच में हो सकती है? सर दूसरी बातचीत हो सकती है सर बॉन्ड पेयर के बीच में, ये डंडों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में बातचीत हो सकती है। यानी सर बॉन्ड पेयर बातचीत कर रहे हैं, लोन पेयर बातचीत कर रहे हैं, और सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी बातें कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी है ना। नहीं समझे बात? Yes, sir. मुझे लग रहा है कुल मिला के 3 बातचीत चल रही है सर। एक एलपी की चल रही, एक एलपी की चल रही, और एक बीपी की चल रही। क्लियर? अच्छा, अब डिसाइड ये कर रहे हैं जो ये थ्योरी कहती है, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, हालांकि थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो लेकिन हमें लगाना ही नहीं दिमाग। थ्योरी ने रिसर्च करके ये डिसाइड किया है कि भैया जो सबसे तकलीफ होती है बातचीत में, जो सबसे ज्यादा दूर रहना चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा रिपल्सिव सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, सेंट्रल एटम को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, वो उसके एलपी। यानी सेंट्रल एटम की ये कोशिश हमेशा रहती है कि वो अपने 2 लोन पेयर को अपने से दूर रखे, क्योंकि वो लोन पेयर सेंट्रल एटम के सर पे होते हैं, दूर नहीं होते। बॉन्ड पेयर के साथ दिक्कत क्या है? बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से दूर होते हैं। देखिए ये समझो, एक डंडा है ना, तो डंडे में 2 इलेक्ट्रॉन दूर, एक मेरा है और एक उसका, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो सेंट्रल एटम से दूर होते हैं। लेकिन जो लोन पेयर सेंट्रल एटम के ही है वो तो सेंट्रल एटम के सर पे ही होंगे ना। नहीं समझे बात? Yes, मैं sir. ये कहना चाह रहा हूं जो सेंट्रल एटम है अगर उसके पास एक से ज्यादा लोन पेयर है तो वो बेचारा वैसे ही परेशान है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है एक लोन पेयर ये बैठा है, एक लोन पेयर ये बैठा है, ये इतने करीब है कि एक दूसरे को बड़ा रिपेल करते हैं। तो मेरी कोशिश सबसे पहली क्या है? एलपी को दूर कर दो। बताओ समझे कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि जितना एलपी दूर रहेंगे मुझे सुकून मिलेगा। चलिए ठीक है, एक आपकी बात मान लेते हैं। एंड ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो सिर्फ इसी 2 बातों पे बेस्ड है कि किन के रिपल्शंस कैसे मिनिमाइज और क्यों किए गए। बात खत्म। यानी लोन पेयर क्या कह रहा है? लोन पेयर कह रहा है भाई ऐसा हम दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि हमारे रिपल्शन सबसे तगड़े माने जाएंगे क्योंकि हम दोनों सबसे पास। ठीक। दूसरा टाइप का कौन सा रिपल्शन है? दूसरा ये कहा जाता है कि लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन जो होता है वो भी मजबूत रिपल्शन माना जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना लोन पेयर का। यानी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है अकॉर्डिंग टू दिस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसमें सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में और ज्यादा डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो है VSEPR। आप इसको VSEPR वेस्पर थ्योरी कुछ लोग जल्दीबाजी में बोल देते हैं, नहीं तो आप इसको पूरा नाम बोले तो दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
दिस इज VSEPR थ्योरी। कहती क्या है, सिर्फ एक बात बोलती है और तुम अपने आप समझना। ये कहती है कि लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शंस होते हैं वो सबसे तगड़े माने जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कमजोर, मतलब इन तीनों में सबसे कमजोर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन माना जाता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर ऑलरेडी एक दूसरे से दूर होते हैं। यह है सिंपल VSEPR थ्योरी, जो ये कहती है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ही मॉलिक्यूल्स या आयंस अपना शेप या ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, और ये लॉजिकल, इसमें समझो, तुम ये मत सोचना कि सर ये आप अपने मन से बता रहे हैं, हम इसमें मन से बात नहीं कर रहे, ये लॉजिकल है। तुम खुद सोचो, ये जो हमारा लोन पेयर होता है ये एक ही आदमी के ऊपर होता है, और अगर ये लोन पेयर एक ही आदमी के ऊपर है तो ऐसे में सर फिर तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, जितना ज्यादा दूर रखेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन यार इसमें ना एक बड़ा तकलीफ है, तुम समझो, लोन पेयर को दूर करना तो हम चाहते हैं क्योंकि रिपल्शन उनका सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर लोन पेयर को दूर करने के चक्कर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर के ज्यादा करीब आने लगे तो फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सर उठा सकता है? समझो बात, मतलब ये समझिए ना, एक मॉलिक्यूल कितना समझदार है, वो ये जानता है कि अब लोन पेयर को दूर करेंगे ऐसे, तो सबसे ज्यादा फायदा कब होगा? सर इन दोनों को ऐसा कर लीजिए, बात समझे कि नहीं? 180 डिग्री, इससे ज्यादा दूर तो कुछ नहीं होता। लेकिन उस 180 के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो सर जो नीचे बॉन्ड पेयर खड़े वो कहेंगे अबे कहां हमारे सर पे घुसे जा रहा हो, वो उसको रिपेल करने लगे। बात समझो, ये एक ऑप्टिमम सिचुएशन होनी चाहिए कि भाई ऐसा है तुमसे भी परेशानी कम हो जाए, तुम्हारी परेशानी भी कम हो जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, ऐसे दूर होने लगे, उससे थोड़ा दब जाएंगे, उससे उठ जाएंगे। सब कुछ करने के बाद आप एक मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन गेन करेंगे, और वो मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन ही आपके स्ट्रक्चर या शेप को डिसाइड करेगी। कुछ समझ रहे हो? यानी ये दिमाग में कभी मत रखना कि लोन पेयर को आपस में सबसे ज्यादा दूर करना ही हमारा एम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये क्लियर है कि नहीं? कुछ बच्चे ये गलती समझते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने पहले ही बता दिया एलपी सबसे तगड़ा होता है, फिर तो एलपी तगड़ा होता है, बस बात खत्म हो गया, एलपी को दूर कर देंगे। लेकिन एलपी को दूर करने के चक्कर में बीपी के साथ परेशान मत कर जाना, यानी एलपी बीपी ना बढ़ जाए कहीं, और एलपी बीपी को कम करने के चक्कर में कहीं बीपी, यानी सब कुछ आपको सोचकर मिनिमाइज करना है, और सब कुछ सोच करके मिनिमाइज करके ही आप उस मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करेंगे। और तुम समझ ही गए होगे सारे लोग कि सर ये एक बड़ा सरदर्द लगता है। क्यों? क्योंकि सर हमें कैसे पता चलेगा कि साला उधर ज्यादा परेशान हो रहा है, इधर ज्यादा परेशान हो रहा है, ऐसे कर दे वैसे कर दे। तुम्हें कुछ नहीं पता करना है, लोगों ने पता कर लिया है, तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है इस बात को मानकर कि सर यही वो सिचुएशन है जो मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन। मेरी बात समझ रहे हो? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट को लेकर बात करना शुरू करते हैं, जिसमें सेंट्रल एटम अब कुछ और कह रहा। सेंट्रल एटम कह रहा है मैं ए, मुझसे लगे लोग 3 और मेरे पास लोन पेयर 0। ये तो अभी हमने बात की थी। जल्दी से बता दो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रहा है? sp2। शेप क्या निकल के आ रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर निकल के आ रहा है। शक्ल कैसी बनेगी? 1A 3B ऐसे आ जाए। बहुत बढ़िया। और ये बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, बढ़िया बकायदा एक ट्राइंगल जैसा। एंगल 120 निकल के आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं BF3। अब तुम ये मत अभी पूछना कि सर ये तो आपने याद कर रखा है BF3। हमारे एग्जाम में जब BF3 का पूछा जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो BF3 इस कैटेगरी को बिलोंग करता है? तुम्हें 1 सेकंड में पता चल जाएगा। अभी टेंशन मत लो। अभी ये मान के चलते हैं कि हमें ये पता है कि BF3 वो एग्जाम्पल है जो AB3 मॉलिक्यूल टाइप का आदमी है, जिसमें लोन पेयर 0 है सेंट्रल एटम पर और एटम्स अटैच 3। अभी इस बात को मान लेते हैं। अभी 2 मिनट जब हम ये पढ़ लेंगे तो हम छोटा सा 1 सेकंड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जाए तो वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसको वो मैं अपने आप निकाल। अभी मैं क्या मान के चल रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम हमारा 1 है, उससे लगे हुए आदमी 3 है और उस सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं। अगर ऐसा है तो वो आदमी ट्रायंगल प्लेनर सिस्टम होगा, वो ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और उस ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री में तीनों एंगल्स जो होंगे 120 डिग्री। अब इसी के अंदर दूसरा केस ले लेते हैं। अब देखना थोड़ा सा चेंज आएगा। A B 2 L 1। क्या ये पॉसिबल है? यस सर, यस पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास सेंट्रल एटम A है। इस बार लिख भी लेते हैं। सेंट्रल एटम हमारा A है और हमारे साथ लगे हुए आदमी कितने हैं? ये अटैच्ड एटम्स है जो कि 2 है। अटैच्ड एटम 2 है। और L1 का मतलब समझ में आया कि नहीं? 1 LP। दिस इज 1 LP। यानी ये कह रहा है भाई ऐसा मेरे पास सेंट्रल एटम 1 है, उससे लगे हुए आदमी 2 हैं और उस पर एक लोन पेयर। अब जरा सोच के जवाब देना।
सेंट्रल एटम को कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी ये काम करने के लिए जो मेरे सामने? 2 बस 3। अबे फिर भूल गए, जब 2 बी होंगे तो 2 बी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लोन पेयर को कौन एकोमोडेट करेगा? वो भी तो भूल गए सब। अभी मैंने बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल को दो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल? या तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, या फिर अपने लोन पेयर्स को एकोमोडेट करते हैं। याद आई बात? यस सर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरा सेंट्रल एटम ए है, उससे लगे आदमी 2 हैं, और साथ ही साथ सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर है, इसका मतलब सेंट्रल एटम यह कहना चाह रहा है कि मेरा स्टेरिक नंबर, मैं बताता हूं, मेरा स्टेरिक नंबर जो कि होता है नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर, मेरा स्टेरिक नंबर जो है वो 4 आ रहा है। आप बताइए जरा, इस सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर कितना है? नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं? 2। कितने लोन पेयर हैं? 1। सो व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? 3। एंड इफ द स्टेरिक नंबर इज 3 दैट मींस यू नीड 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनते हैं? हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता। बताओ, समझे यहां तक? इसको अभी हम बहुत बार करेंगे तो तुम्हें ये याद भी हो जाएगी बात कि कर क्या रहे हैं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो या आयन इस तरह का मॉलिक्यूल या आयन है जिसका सेंट्रल एटम, उससे लगे आदमी 2 है और उस सेंट्रल एटम पर सिर्फ एक ही लोन पेयर, तो एक चीज क्लियर हो गई कि सर उस आदमी के अंदर उस आदमी को 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे, जिनमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो सिग्मा बॉन्ड्स बनाने का इस्तेमाल करेंगे, और जो बचा हुआ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो सेंट्रल एटम अपने लोन पेयर रखने के लिए इस्तेमाल करेगा। और ऐसे में अगर उसका स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है दैट मींस उसको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आएगा। क्या ये ठीक कह रहे हैं कि उसकी ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लेनर होगी? यस सर। अगर आप sp2 है तो आपकी ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लेनर होगी, लेकिन उसका शेप सर कुछ और होगा। अब जरा अकल लगाने वाली बात करते हैं। वो ये कह रहा है कि जैसे ही आपने sp2 बोला, मैंने आंख बंद करके सेंटर पे A को रखा और 3 डंडे बना दिए। बताओ ठीक किया कि गलत? सर ठीक किया। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें क्या बात कर रहे हैं? आपने sp2 बनाते ही आपको 3 sp2 लोग मिलेंगे। ये तीनों sp2 लोग जो इस ट्रायंगल प्लेनर शेप पे आ जाएंगे, जो स्पेस में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ठीक, अच्छा अब ये बताइए आदमी कितने लगे? सर एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, तो फिर ये कौन है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर रहा है? सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने लोन पेयर्स को एकोमोडेट कर रहा है। बताओ समझे? So that means the geometry is trigonal planar because this is sp2, the geometry is trigonal planar but shape is not trigonal planar। समझने की कोशिश करो। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, जो शेप होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो डिसाइड करता है न्यूक्लियस, शेप इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड नहीं करते। समझो इस बात। मतलब मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लीजिए मैं खड़ूं और मुझसे पूछा जाए भाई साहब आपका शेप कैसा है, तो ऐसे में मान लीजिए मैं अपने 2 बाल ऐसे खड़े कर दूं और मैं आपसे मैं बोलूं कि जो मेरा शेप है वो ऐसा है, ऐसे ऐसे गया और ऐसे 2 बाल ऐसे, बाल मेरे शेप नहीं डिसाइड करे। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो? मेरा शेप जो होगा वो न्यूक्लियस डिसाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स शेप डिसाइड नहीं करेंगे। तो दैट मींस जब तुम इस मॉलिक्यूल के शेप की बात करोगे तो शेप में इन इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हें छुपाना पड़ेगा, और इसको छुपाने के बाद जो शेप दिखाई देगा वो साफ दिखाई देता है। दिस इज एंगुलर शेप और बेंट शेप। बताओ समझे कि नहीं? यानी दिस इज अ नॉर्मल एंगल और अ बेंट स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा आदमी जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जिसका ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर है, लेकिन सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर है, ऐसा आदमी पक्का वो एक एंगुलर या बेंट शेप एक्वायर करता है। दिस इज एंगुलर और बेंट, और जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल तो हम SO2 को ले सकते हैं। यानी कहने, और अब जहां तक सवाल आता है एंगल का, एंगल तुम सब समझ सकते हो, ये बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड। तुम बताओ जरा, क्या लोन पेयर, क्या बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं? लेकिन क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से ज्यादा होता है? तो इसका मतलब ये हुआ सर इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, दिस एंगल इज लेस देन 120 डिग्री। बताओ माने कि नहीं? माने। क्योंकि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर सर इन बॉन्ड पेयर को ज्यादा दबाता है। अरे तो फिर बेटा जब ज्यादा दबाता है तो पूरा ही दबा दो ना। नहीं सर पूरा मत दबाइएगा, क्योंकि तब बॉन्ड पेयर जीतने लगे। हमें तो ऑप्टिमम चाहिए ना, आप दबा दीजिए वहां पर रखिए जहां पर मिनिमाइजेशन एनर्जी का हो जाए। ये नहीं है कि सर दबा के इनको चिपका दीजिए, क्योंकि चिपकाने से लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा दूर हो जाएंगे, लेकिन बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। यानी आप उस लोन पेयर से बॉन्ड पेयर को दबाने की जरूर कोशिश करिए, लेकिन जितना ऑप्टिमम हो सके, ताकि बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी मिनिमाइज हो सके, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी मिनिमाइज हो सके, और आपका मॉलिक्यूल एक ऐसा शेप एक्वायर करे जिसको आप बेंट स्ट्रक्चर या एंगुलर स्ट्रक्चर के नाम से जाने। बताओ समझे? कोई कुछ पूछ रहा है? सर इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं हम? नहीं, कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा,
मतलब अब इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बस ये कि एंगल शुड बी लेस देन 120, और कुछ अगर याद ही करना है तो कुछ मॉलिक्यूल्स के एंगल फिर याद कर लेंगे। ओके सर। लेकिन ये जरूर है कि एंगल जो है वो सर कम दिखाई दे रहा है, एंगल कम दिख रहा है। यस सर। यस सर। ये भाई इंदिरापुरम वालों को समझ में आ रहा है? क्रीत, सर आपको आवाज ही नहीं जाएगी इंदिरापुरम की। अच्छा तुम तो बोल रहे हो। वो तो अपनी टैब से। अच्छा, इंदिरापुरम का माइक हटा दिया गया है? यस सर। क्यों? सर आवाज ही नहीं जा रही आपको, मतलब माइक खराब है। अच्छा, ये तो बड़ा खराब बात है। आज बेचारी वो दिया देखो उधर बैठी कोने में एकदम। दिया तुम थोड़ा सा और इधर खिसक जाओ, कोई घबराहट डर लग रहा है तुम्हें? शाबाश, इतना कोने बैठने की क्या जरूरत, बहुत बढ़िया। वो देखो नाम भूल गया मैं, कुसुम नहीं, मैम जो है सबसे पीछे बैठी है। मैम आप भी इधर आ जाइए अगर आना चाहें तो। नहीं मर्जी है इसमें, ऐसे कुछ नहीं। और ये जो लाल वाला बच्चा बैठा, हाँ तुम लोग भी दिखाई दे रहे हो। आज ये कुछ कैमरा चेंज हुआ है क्या? आज पूरी क्लास दिखाई दे रही है, मतलब ये अच्छा है। लेकिन पूरी क्लास ऐसे बैठी है जैसे कैमरा की टेस्टिंग हो रही है कि क्या ये वाला कोना दिखाई देता है, क्या वो वाला कोना। अबे जब इतने ही 8 लोग हो तो पास में बीच में बैठा करो ना। हाँ वो तुम लोग भी दिख रहे हो भाई, आरुषा भी दिखाई दे रही है और टियाना भी दिख रही है, ये दोनों बच्चे दिख रहे हैं। और इधर तो खैर अंधेरा छाया ही हुआ है, लेकिन हम अंदाजा मार रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे एक बच्ची बैठी है जिसका नाम प्रज्ञा है। नहीं 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 नहीं, आगे बच्ची तो बैठी है लेकिन नाम उसका अपराजिता है। सही सोच रहे हैं हम? शाबाश। और उसके बगल में भी एक महिला बैठी है, ऐसा लग रहा है, अंधेरे में लग रहा है क्योंकि शायद हाँ 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 है भाई, सही में बता रहे हैं, सिर्फ अंदाजा मार रहे हैं, सिर्फ अंदाजा। पीछे की जो बच्ची बैठी है एक, और पीछे जो एक येलो टी शर्ट पहने बच्चा बैठा है, ये दोनों सिर्फ दिख रहे हैं बस, क्योंकि इनके ऊपर लाइट पड़ रही, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अफ्रीका से क्लास कर रहा हूं, कुछ नजर हाँ आप दिखा है। देखो 2-4 दिन लाइट जला लो ताकि तुम्हारी शक्ल पहचान सके। हालांकि अब कल उधर ही आऊंगा मैं, तो कल एक बार इंडिविजुअली मुलाकात भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहचानना भी तो जरूरी है। और आगरा वाले तो आज ऑनलाइन ही है। काका आयो भाई? यस सर। शाबाश। तो यहां तक समझ में आ गया? यस सर। दूसरा केस बनाते हैं, चलिए अब दूसरा मतलब तीसरा केस बनाते हैं। अब इसको हटा रहे हैं, अब आते हैं नया। अब यहां से कुछ ज्यादा अच्छी बात स्टार्ट होने जा रही है, वो ये है कि क्या ये पॉसिबल है AB4L0। अब बहुत ज्यादा सर ये अभी बात हुई हमारी, इसमें क्या सोचना है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। और यानी और इसको देख के लग क्या रहा है कि सर, इसको देख के लग रहा है कि आपका जो स्टेरिक नंबर है वो 4 है। पता नहीं तुम समझे कि नहीं, बताओ समझे ये? सेंट्रल आटम से लगे हुए आदमी 4, उसके ऊपर 0 लोन पेयर। सो द स्टेरिक नंबर विच इज इक्वल टू लगे हुए आदमी प्लस लोन पेयर, कितना हुआ? 4 + 0। सो द स्टेरिक नंबर ऑफ द सेंट्रल आटम विल बी 4, and if the steric number is 4, that means it needs 4 hybrid orbitals, and if it needs 4 hybrid orbital, that means the hybridization should be sp3। यानी इसमें सोचने की जरूरत नहीं, अभी तुमने बनाया भी था, दिस इज sp3। sp3 आते ही तुमने आंख बंद करके ज्योमेट्री लिख सकते हो, दैट इज टेट्राहेड्रन। बीच में a बनाओ और a से लगाओ 4 b, एक b ये, एक b ये, एक b ये और एक b ये। दिस इज प्रॉपर टेट्राहेड्रन। एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर तैयार होगा, और इस टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछा जाए भाई आप शेप क्या लिखेंगे, तो आप चुपचाप इसको टेट्राहेड्रन बोल दीजिए। चलिए बात खत्म। ये अभी हमारी बात हुई थी। और एग्जाम्पल भी आप लिखना चाहते हैं तो CH4 लिख सकते हैं, दिस मीथेन इज टेट्राहेड्रन। चलिए ठीक है सर, ये बात हो चुकी है, अब बार बार ये बातें मत करिए। एंगल की बातें हो चुकी है। एंगल अपना बहुत बढ़िया एंगल है आपका, 109 डिग्री आ रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास प्रॉपर एंगल दिखाई दे रहा है। क्योंकि सर यहां डिस्टॉर्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर की कहानी नहीं आ रही। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोन पेयर की कहानी आ जाए सेंट्रल एटम? आ सकती है सर, वो तो डिपेंड करता है, लोन पेयर की भी कहानी आ सकती है। तो अगर अब लोन पेयर की कहानी आती है तो सिचुएशन क्या बनने वाली है? दिस इज AB3L1। नाउ व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? Because it will be 3 and plus 1 is equal to 4, and if it is 4, the hybridization is again sp3। और sp3 आते ही सोचना नहीं है, सबसे पहले टेट्राहेड्रन बना लेते हैं, क्योंकि sp3 का मतलब है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन होगी। तो आंख बंद करके A B B B ऐसे करके हमने टेट्राहेड्रन बना लिया। अब मुझे जरा सोच के जवाब देना, मुझे 3 B लगाने हैं और 1 लोन पे लगाना है, सही कह रहा हूं? मैंने कहा भाई ऐसा मेरे पास ये ऑप्शन है, इसमें क्या सोचना है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। उसने कहा यार ये क्या बदतमीजी है, ये किसने कहा आपको? ये नहीं दिखाई देता आपको ऐसे?
मैंने कहा हाँ बात तो सही है, ऐसा भाई हमको किसी ने बताया तो है नहीं कि लोन पेयर को किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ठूसे, हमें जहां दिल करे वहां ठूस सकते हैं। उसने कहा फिर तो एक और ऑप्शन है, वो भी देख लीजिए, ये भी हो गया, ये लोन पेयर। अगर यही बात है तो सर ये भी एक ऑप्शन है। अब हम क्या कर सकते हैं सर, लोन पेयर कहां बताया, ये तो आपने कहीं नहीं बताया। आपने कहा है कि लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये एक दूसरे को दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कहां रखते हैं ये आपने नहीं बताया। ये ऊपर होगा या ये ऊपर नीचे होगा या ये दाएं होगा या ये तो आपने कुछ बताया नहीं। सर नहीं एक सेकंड, तुम लोग जो है ना असल में अकल लगाने लगते हो। हमारा सवाल तो सुनो, हम ये पूछ रहे हैं, हमने ये 3 स्ट्रक्चर्स बनाए, तुम्हारे हिसाब से इन तीनों में से बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा, पहला, दूसरा या तीसरा? अरे आरुषा हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ अभी ब्लैक पे दिखाओ, ब्लैक पे पीछे वाले मिरर, पीछे वाला विंडो की तरफ इशारा करके। हाँ 1 कह रही है 1। अच्छा सेकंड और थर्ड। टियाना तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा हाथ नहीं दिख रहा है। फर्स्ट कह रही है। हाँ ये फर्स्ट 1, ये भी 1, टियाना भी 1 कह रही। और ये नोएडा वाले बच्चे क्या कह रहे हैं? प्रज्ञा बताइए, प्रज्ञा क्या कह रही हो? प्रज्ञा ये कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? बस बहुत हो गया प्रज्ञा, दैट मींस तुम अटेंटिवली क्लास अटेंड कर रही हो, अटेंटिवली, समझ रहे बात को, शाबाश। कोई और बताए पीछे से? आफ्ताब, अशरफ था कोई? हाँ अशरफ क्या कहते हो दोस्त? सर पहला वाला तुम्हें बेटर लग रहा? मतलब तुम इसलिए पहले वाले को बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है ये मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन है, या सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा? तो बात समझो, देखने वेखने की बात ही नहीं। हाँ आरुषा क्या कह रही हो? मिनिमम रिपल्शन फर्स्ट में ही है वेस्पर अकॉर्डिंग की थ्योरी। मिनिमम रिपल्शन फर्स्ट में ही है, ऐसा ज्यादातर लोग कह रहे हैं। हाँ आगे तुम बताओ नोएडा वाले बच्चे। हाँ बिल्कुल सारे सही होंगे, हमने तो ये बोला नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। सर तो हम आप पूछ रहे हो कि कौन सा सही है? अरे हम तो ये जानना चाह रहे हैं, मतलब तुम लोग क्या सोच रहे हो? तुम सही है, मतलब हम तो यही जानना चाह रहे थे तुम सोच कर रहो, और सिर्फ तुम ही ने ये बात सोची है, बाकी लोग तो तुम देख ही रहो आंसर दे रहे हैं। तो हम तो सिर्फ ये देख रहे थे भाई कौन आदमी सो रहा है कौन जाग रहा है, बस, और तो कोई बात ही नहीं थी। तो और इससे यही पता चल रहा है। टियाना क्या कह रही हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं ये आए वक्त, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनको तो ना कहते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है। यहां पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट नहीं, असल मेरे पास फिर आज 4 पेन नहीं है। शाबाश, ये देखिए आप सारे सब इकट्ठे कर लेते हैं। तुम्हारे तुम लोग के पास अगर 4 पेन हो तो एक बार देख सकते हो, नहीं तो सिर्फ अगर तुम्हें यहाँ दिख रहा है, हालांकि सब ब्लैक है, हालांकि मेरी टी शर्ट व्हाइट है तो इसमें शायद तुम्हें दिख रहा हो ये 4 पेन दिख रहे हैं तुम्हें, 4 पेन। अच्छा अब देखो ये 4 पेन है, ठीक है। तो सर ये टेट्राहेड्रन का सीन चल रहा है, बढ़िया टेट्राहेड्रन बना, बहुत बढ़िया। अब आप ये कह रहे हैं एक लोन पेयर को सेट करना, एक लोन पेयर रखना है, कहीं रख दीजिए सर, इसमें क्या दिक्कत, कहीं रख दीजिए, सब एक जैसा सर, सिमेट्री, समझो बात को। ये देखिए ना, जहां दिल करे रख दीजिए सर, इसमें तो ऐसे क्या कि यहां रखना है, अरे यहां क्यों रखना है यार, तुम समझो, मैं बताता हूं। मान लीजिए जैसे ज्यादातर बच्चे कह रहे थे कि हमारा ये वाला स्ट्रक्चर जो है, पहला वाला स्ट्रक्चर सही, मान लेते पहला वाला सही, ठीक, पहला वाला सही है तो इसका शेप निकालते हैं। क्या शेप निकालते वक्त ये लोन पेयर काउंट होगा? क्या इलेक्ट्रॉन्स शेप निकालते वक्त गिने जाते हैं? शेप सर न्यूक्लियस डिसाइड करता है, और न्यूक्लियस कहां है आपका सर? एक ए है, एक बी है, एक बी है, एक बी, सर ये न्यूक्लियस। अब जरा तुम समझना, जो भी शेप निकल के आने वाला है वो शेप ये 4 लोग डिसाइड करने वाले हैं, मुझे लोन पेयर से कोई मतलब नहीं, मानते हो? यस सर। चलिए मैं आपको शेप दिखाता हूं क्या निकल के आएगा, और इसमें कुछ याद नहीं करना, हालांकि अब बाद में याद ही करना है, लेकिन समझ लोगे तो तुम्हें एकदम एक बात समझ में आ जाएगी चक्कर क्या चल रहा है। अब देखो जरा ये 4 लोग, ठीक, अब कोई भी एक लोन पेयर रख देते हैं, कोई भी एक लोन पेयर रख देते हैं। मान लीजिए मैंने ऊपर लोन पेयर रख दिया, ठीक, अगर ये ऊपर वाला लोन पेयर है तो इसका मतलब ये आदमी शेप डिसाइड नहीं करेगा, चलिए इसको हटा लेते हैं। अब बताइए शेप क्या निकल के आता है, आप देख लीजिए, जैसा दिख रहा है वैसे बताओ जरा, कभी इस तरह का कोई शेप देखा हो? ऐसे पंडाल क्या कहते हैं इसको, वो टेंट जैसा, पिरामिड जैसा दिख रहा है, पिरामिड
सर पिरामिड जिसका बेस नहीं है। अबे इस पिरामिड ही है, समझा करो। अब इसमें क्या बताएं, ऐसे ट्रायंगुलर बेस वाला कौन? ये पिरामिड, समझ लो बात को, ऐसे कुछ पिरामिड जैसा। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने ऊपर वाला लोन पेयर हटा दिया, क्योंकि वो तो शेप डिसाइड करेगा नहीं, तो जो भी शेप निकल के आएगा वो पिरामिड आएगा। यानी ये जो पहला स्ट्रक्चर आप सही बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पहला वाला सही है सर, ये पिरामिड शेप का होगा। बताओ ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रन, हम मना नहीं करते, द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रन बट द शेप इज पिरामिड, बिकॉज लोन पेयर्स दे आर नॉट गोइंग टू डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन। क्लियर? यस सर। यस सर। आपको ये भी कह सकता है सर आप बेकार की बातें कर रहे हैं, पहले वाले आदमी को आपने जबरदस्ती सही बोल रखा है, आपको दूसरा वाला आदमी गलत लगता है या सही लगता है? दूसरा वाला एकदम अलग है सर, देखिए ना कैसे पिरामिड बन सकता है, सवाल ही नहीं। अब मैं आपको दूसरा वाला बना के दिखाता हूं, ये देखिए जरा। अभी आपने ऊपर वाले को लोन पेयर लिया था, अब एक काम करते हैं, अब हालांकि बनेगा नहीं मुझे लग रहा है, पेन छूट रहे हैं बार बार। अब मैं इस वाले ब्लैक पेन को लोन पेयर ले लेता हूं, पॉसिबल है कि नहीं? अच्छा, अब अगर मैंने इसको लोन पेयर ले लिया तो सर ये तो शेप डिसाइड नहीं करेगा, सर इसको हटा दीजिए, सर बात खत्म करिए। अब जरा इसका शेप बताइए क्या है? सर ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा नहीं लग रहा है सर, ये भी पिरामिड है, देखिए जरा। अरे वैसे ही तो है यार, समझा करो, जल्दी करो, हाथ में दर्द हो रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर आपको जो करना है कर लीजिए सर, एक लोन पेयर डालने कहां दिमाग लगा रहे हैं, जहां दिल करे वहां भर दीजिए, छोड़िए बात को। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये सिर्फ तुम्हें बनाने के लिए धोखा दिया गया है। ये सारे स्ट्रक्चर एक जैसे स्ट्रक्चर्स है, दे ऑल आर सिमिलर स्ट्रक्चर्स। सिर्फ फर्क इतना है, कोई ऐसे लेट के देख रहा है, कोई ऐसे लेट के देख रहा है, कोई ऊपर से झांक के देख रहा है, कोई नीचे झांक के देख रहा है, मॉलिक्यूल एक ही जैसा है। यानी अल्टीमेटली क्या कहा जाता है कि अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 4 हो, जिसमें आप ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन डिसाइड कर चुके हो और आपको एक लोन पेयर एकोमोडेट करना हो, तो वो एक लोन पेयर आप कहीं पर भी एकोमोडेट कर सकते हैं, और उसको एकोमोडेट करने के बाद जो शेप तैयार होगा, स्ट्रक्चर तैयार होगा, वो होगा पिरामिडल स्ट्रक्चर। और वो ज्यादा क्लियर किस स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा है तुम्हें? पहले वाले में ज्यादा क्लियर दिख रहा है। इनमें भी पिरामिड है लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? यस सर। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, एनर्जी वाइज दे ऑल आर इक्विवेलेंट, सब इक्विवेलेंट है। आपको जो स्ट्रक्चर बना के देना दे दीजिए। कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक जेई के पेपर में या नीट के पेपर में एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आ जाए कि अगर ये टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री में एक लोन पेयर को एकोमोडेट करना हो तो ये और ये में से कौन सा स्ट्रक्चर सही माना जाएगा? तो तुम में से तो बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी भी गलत आंसर दे रहे थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे हमने सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर किताब में बना देखा है और वो ये वाला, यही सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। जबकि आंसर क्या होगा? 1 2 3 दे ऑल आर सिमिलर स्ट्रक्चर्स। सिर्फ देखने का नजरिया बदलना है, बिकॉज दे आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बोर्ड पर अलग दिख सकते हैं लेकिन एक्चुअली अलग नहीं। और ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम अपने आप 4 पेनों को अरेंज करके टेट्राहेड्रन बनाओगे, तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। है, समझे बात को? ठीक है, ठीक। अच्छा, अब क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह का भी कोई सिचुएशन बने जिसमें स्टेरिक नंबर 4 हो लेकिन उसमें 2 लोन पेयर्स हो? हमने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें क्या बात कर रहे हैं? जैसे इसका भी एक एग्जांपल तो ले ही लेते हैं यार। इसका जो एग्जांपल है वो है अमोनिया, NH3। अमोनिया एक ऐसा आदमी है जिसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, और क्योंकि 3 हाइड्रोजन इससे अटैच है तो इसका स्टेरिक नंबर 3 + 1 4 होगा विद अ लोन पेयर। सो द शेप ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल। अगर आप इसकी शक्ल बनाना चाहें तो ये ऐसी दिखाई देगी। एक एन कहीं पे भी लोन पे लगा सकते हैं लेकिन दिखाई अच्छा दे रहा है, ऐसा बना रहा हूं। ये है अमोनिया और साफ दिखाई देता है सर, दिस इज पिरामिडल शेप। ये एक पिरामिडल शेप होगा और इस पिरामिड शेप में अगर एंगल की बात की जाए तो मुझे तो ये बता चुके हैं आप 109 डिग्री का एंगल होता है, इसमें क्या सोचना? नहीं, अब लोन पेयर थोड़ा दबाएगा, तीनों बॉन्ड पेयर को दबाने की कोशिश करेगा और तीनों बॉन्ड पेयर को दबाने के चक्कर में जो एंगल निकल के आएगा वो 109 डिग्री से कम हो जाएगा। अमोनिया के अंदर वो एंगल 160 डिग्री के आसपास होता है। कुछ समझ पाए? अब ये नोएडा वाले इतना हिलते बहुत है भाई, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। क्या कोई आदमी जो बाहर जाता है कुछ छोड़ के आता है क्या? अलग अलग बंदे जा रहे हैं। अलग अलग बंदे जा रहे हैं? अच्छा, मतलब पहले एक गया फिर उसने कुछ रख दिया है, फिर दूसरा गया है वो भी कुछ रख के आएगा। ऐसे ये सब एक एक करके जा रहे हैं। सब पहले से फारिग होके बैठा करो, सब कर वर के आराम से बैठा करो ऐसे। देखिए इंदिरापुरम वाले अपना वहीं करते रहते हैं, मतलब सब कर करा के बैठते हैं। कृत, तुम टैब में खेल रहे हो पढ़ाई कर रहे हो? सर पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा,
सर और चलता भी नहीं ना इसमें कुछ गरीबों हाँ वाला। यही तो नहीं, लेकिन हमने सुना है कुछ जुगाड़ लग जाता है। वो बंद हो गया, पहले जो वार्ड लगता था अब बंद हो गया। अच्छा वो भी बंद हो गया। हमने बहुत काम किया इन सब चीजों में, है ना। बच्चा बच्चा खेले ना, ये काम किया हमने। ये नहीं काम किया कि बच्चा पढ़े, इस बारे में ज्यादा काम नहीं किया हमने ये काम किया बच्चा खेल ना ले इस पे। ये देखिए आप, खैर तो ये समझ में आ गया ये। अच्छा अब दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस ये है कि ये भी एक सिचुएशन बन सकती है क्या, कि एक सेंट्रल एटम हो, उससे लगे हुए आदमी दो हो और उस पे लोन पेयर भी दो। पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है, और इसमें कोई शक नहीं है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो जो स्टेरिक नंबर निकल के आएगा वो 2 + 2 के हिसाब से 4 निकल के आएगा। 4 आते ही बिना दिमाग लगाए मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलूंगा, sp3। बिना दिमाग लगाए मैं इसकी ज्योमेट्री क्या बोलूंगा, टेट्राहेड्रन। और बिना सोचे टेट्राहेड्रन बना के बैठ जाऊंगा। एक ए हो गया और उस ए से लगे 4 डंडे, टेट्राहेड्रन। बताओ यहां तक ठीक। लेकिन भाई साहब अब बहुत ज्यादा सोचने वाली बात आती है। क्या सर, आदमी है 2 और लोन पेयर है 2, तो सर ये बताइए इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आप 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर तो लोन पेयर को ठूसेंगे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने का काम करेंगे बी के साथ। तो सर ये बताइए वो बी कहां है और वो लोन पेयर कहां है। हमने कहा ये क्या है, कहीं लगा दो, इसमें क्या है, एक यहां लगा दिया लोन पेयर, एक यहां लगा दिया लोन पेयर, और ये आ गया बी और ये आ गया बी। उसने कहा नहीं ठीक है ये ऐसा लगता है, लेकिन क्या ये गलत लगता है आपको। यहां आ गया बी, यहां आ गया लोन पेयर, यहां आ गया बी और यहां आ गया लोन पेयर। हमने कहा भाई पता नहीं गलत लगता है कि नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी दिखती है। अच्छा उसने कहा फिर इसमें कोई तकलीफ है आपको, यहां आ गया बी, यहां आ गया लोन पेयर, यहां आ गया लोन पेयर और यहां आ गया बी। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। क्या अब सोच के बता सकते हो, या इस बार भी ऐसे ही सब एक जैसा क्या सोचना है, क्या इस बार सोच के बता सकते हो कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही कौन सा लगता सर सब एक जैसे हैं। सही है। सर एंगल सेम ही रहेगा ना। है। आरुषा तुम क्या, आरुषा कह रही है थर्ड, बीच वाला। बीच वाला। सर सेकंड वाला होगा सर। सेकंड वाला। यस सर। सेकंड वाला इसलिए क्योंकि लोन पे रिपल्शंस मिनिमम लग रहे हैं। यस सर। अच्छा सर ऑल दो एंगल तो सेम ही है। देखो एक तुम लोगों ने अगर सुना हो, बादाम एक चीज होती है, पता नहीं तुमने कभी खाई है कि नहीं, उसको आलमंड्स भी कहते हैं सर ना। वो जो ब्राउन कलर की होती है। आप पहले, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, देखी होगी तुमने। तो ये जो बादाम होता है हमारा, इसको मुनक्के के साथ, मुनक्का जो होता है ये बड़ी किशमिश होती है, रेजिन्स जैसे होता है ना किशमिश, उसका बड़ा फॉर्म होता है, ऐसे बड़ा बड़ा किशमिश है, काले रंग का होता है, बढ़िया एकदम ऐसा। उसको रात में बादाम को और मुनक्के को भिगो दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। अपना 5 बादाम लिए, ऑड नंबर में बादाम लिए और 2-4 मुनक्के लिए, भिगो दिया। सुबह उठे, ब्रश करने के बाद उस मुनक्के में सीड्स, बीज भी होते हैं छोटे छोटे, तो उनको निकाला और बादाम के साथ उसको खा लिया। इससे फायदा देखो कृत 2 फायदे हैं। एक ये कि उससे दिमाग तेज होता है, कृत दूसरा फायदा उससे पेट भी साफ होता है। समझ लो। तो जिन लोगों को, जो तुम जैसे बच्चे हैं, उनको इस चीज की खास जरूरत है, रात में बादाम मुनक्के के साथ भिगो दें और सुबह ब्रश करने के बाद खाएं। उससे उनको हो सकता है, अगर ऊपर वाले ने चाहा, क्योंकि अब तो यही एक रास्ता बचा है, ये अब ये इसी से कुछ हो सकता है ना, तो शायद दिमाग तेज हो जाए। तुम लोग इतने लल्लू हो, इतने बड़े लल्लू हो जिसकी कोई हद नहीं। अभी भी तुम ये आंसर बता रहे हो कि सर ये लोन पेयर यहां होगा वहां, गजब। अभी तुम्हें डायग्राम बना के दिखा दिया, अब क्या बिल्कुल टेट्राहेड्रन तुम्हारे सर पे बैठा दे। अरे तुम अपनी, असल में तुम्हारे पास दिक्कत क्या है, तुम खुद कुछ नहीं करना चाहते हो। हाथों को ऐसे दबा के बैठते हो पैरों के बीच में, बस कि साला हाथ चल ना जाए हमारा। अबे 4 पेन उठाओ अगल बगल से, एक टेट्राहेड्रन बना के एक बच्चा सामने खड़ा हो जाए, अभी पता चल जाएगा। आप एक टेट्राहेड्रन फिर बनाइए, उसमें से 2 डंडे हटाइए, कोई 2 डंडे हटा दीजिए। गजब लल्लू आदमी है, गजब। उसके बाद भी आंसर दे रहे हैं सर ये वाला लीजिए। अबे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, देखने से ऐसा लग रहा है सब एक जैसे, पता नहीं कैसे आदमी हो। यस सर। अभी तो बनाया था, ये हाथ में पकड़ नहीं आ रहे, पता नहीं कैसे पहने हैं, वरना हम बार बार बना के दिखा देते। अब आया थोड़ा, ये देखिए आप। अब बताइए कहां 2 लोन पेयर डालने, कहां डालें, तुम बताओ, वहीं डालें, कहां डालें 2 लोन पेयर, बताइए किस पेन में डालें। ऊपर वाला ले लेते हैं, नीचे वाला ले लेते हैं, ठीक। ऊपर वाला और ये रेड वाला, ये ले लिया, हटा दिया। क्या शेप आया, एंगुलर, एंगुलर और बेंड। चलिए ठीक, ये क्या बात हुई सर, आपने ऊपर वाला लोन पेयर डाला, अरे कहीं और डालिए, चलिए कहीं और लोन पेयर लेते हैं। अब कहीं और लेके देखते हैं।
मतलब हम क्या कर रहे हैं यार, बताइए, हद हो गई। एक 11वीं का बच्चा जो IIT और मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उसको ये क्या बता रहे हैं हम। ठीक, ये अब बताइए कौन से निकाले सर, आप अगल बगल में क्यों नहीं ले लेते, ये वाला बनाइए ना, ये वाला ऐसे। अरे तो बात तो एक ही है भाई, वैसे ले लो, एक इसको हटा दो, एक इसको हटा दो, अब क्या शेप आया, एंगुलर। सर सब सिमिलर है ना, मतलब आप समझिए, दिस इज 3D स्ट्रक्चर, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये 2D नहीं है। समझ रहे हो? इसमें तो कोई कहानी नहीं थी यार, तुम सबको सोचना चाहिए था कि भाई ये क्या इतना क्या ड्रामा कर रहे हैं सर, आप अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए सब एक है सर, हम समझ गए बात को, सब एक है, इसके अलावा कुछ भी, लेकिन फिर भी खूबसूरत दिक्कत जानते हो क्या होती है, क्योंकि किताब वाला सिर्फ ये बनाता है। वो इसलिए नहीं कि उसको पता नहीं है, वो इसलिए कि उसको ये बनाने से बच्चे को समझाना आसान हो जाता है। ये देखिए एंगुलर देखिए कितना खूबसूरत एंगल बन रहा है, क्योंकि लोन पेयर और ये लोन पेयर शेप डिसाइड नहीं करेंगे, तो ये दोनों छुप जाएंगे। छुपने के बाद क्या बचेगा सर, BAB, और BAB हमारा बढ़िया एंगुलर शेप का आदमी होगा। दिस इज एंगुलर और बेंट, जिसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है पानी। पानी एक ऐसा आदमी है जिसमें सेंटर पर O होता है, जिसमें 2 H कहीं पर भी लगा दीजिए, इस कोई ड्रामा नहीं है, कहीं लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, एक लोन पेयर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में डाल दीजिए, एक लोन पेयर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में डाल दीजिए, या फिर आपको कुछ और लगता हो सर, O यहां ले लीजिए, एक लोन पेयर यहां ले लीजिए, ये H ले लीजिए, एक लोन पेयर यहां ले लीजिए, और ये H ले लीजिए। ये तुम्हें देखने से अलग लग रहा है, ये मुझे देखने से अलग नहीं लग रहा है, ये किसी को देखने से अलग नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो सोचता है कि दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दे बोथ आर इक्विवेलेंट। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो इसका अब लेकिन फिर वही एक सर जो खूबसूरती दिखाई दे रही है, अच्छी वाली बात यहां लग रही है सर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, 2 लोन पर अलग हो गए और ये कितना खूबसूरत बेंट दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ उस वजह से जो कि बोर्ड पर अच्छा लगे, मैंने ये स्ट्रक्चर मान लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर में दिखाई देता है सर, ये जो लोन पेयर है ये दबाएगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को दबाएगा, ये एंगल इस बार 107 से भी कम हो जाएगा। बताओ समझे कि नहीं? और पानी के अंदर ये एंगल घटकर 104 डिग्री के आसपास, 104.5 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। दिस इज 104.5 डिग्री इन वाटर, एंड दिस ओनली बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब कोई कहे कि सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से तो इसको और पास आ जाना चाहिए, लेकिन जब ये और पास आने लगते हैं तो ये रिपेल भी करने लगते हैं। तो सर मुझे एक ऑप्टिमम सिचुएशन चाहिए, और वो ऑप्टिमम सिचुएशन क्या है कि एंगल घटकर 109 से 107 हुआ, 107 से घटकर 104 हुआ। क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर इस बार बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। कुछ समझे? यस सर। क्या ये भी पॉसिबल है कि मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें सेंट्रल एटम के साथ एक ही एटम अटैच हो और जिसपे 3 लोन पेयर हो सकता है सर, 3 लोन पेयर बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक सिचुएशन बन सकती है। इसे हटा दे भाई। यस ठीक, यानी तुम ये याद करते चल रहे हो क्या कि सर अगर आपने ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन बोल दी तो आप इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा कि लोन पेयर कहां जाएगा। सर लोन पेयर कहीं रखिए सर, पहला कहीं भी रखिए, दूसरा कहीं भी रखिए, तीसरा कहीं भी रखिए सर, लोन पेयर की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक रेगुलर ज्योमेट्री है सर, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कैसा भी दिल करे कर लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको देखना समझ में आना चाहिए। इसीलिए इस डायग्राम से सब कुछ समझ में आ रहा तुम्हें। अदरवाइज को यहां पूछे, यहां पर बता सकते हैं H और H का बीच का एंगल कितना है, तो कोई बच्चा कहेगा यार ये वाला तो छोटा लगता है, ये वाला बड़ा एंगल लगता है। नहीं, ये भी 104 डिग्री है। समझ रहे हो सब लोग? ये भी वही, सिर्फ फर्क इतना है कि ये वाले H जो है ये पीछे की तरफ से हैं, बोर्ड पर तो दिख नहीं सकते, तो ये पीछे वाले H हैं जिनका एंगल 104 डिग्री हो। Yes, sir. Yes, sir. और ये सिर्फ तभी समझ में आएगा जब 4 पेन से टेट्राहेड्रल बना लो, तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाए। आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। इस पॉसिबिलिटी को भी एक बार देख ही लेते हैं। AB3E मतलब L, हम L लिख रहे हैं तो इसको L ही लेने देते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है। अरे यार गलत लिख दिया क्या? ABL3, ABL3। बताइए स्टेरिक नंबर क्या निकल के आ रहा है? 4, क्योंकि स्टेरिक नंबर होता है एटम्स अटैच प्लस लोन पेयर, दैट इज 4 आती। मैंने बिना सोचे फौरन क्या लिख दिया? sp3 लिखते ही मैंने बिना सोचे कौन सी ज्योमेट्री बनाई? टेट्राहेड्रन। ए डंडा 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 डंडा। अब आप ये बताइए कितने लोन पेयर और कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने आपको? सर एक ही आदमी है और 3 लोन पेयर हैं, उस एक आदमी को कहां रखें? अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, एक आदमी कहीं रख दीजिए, उसमें क्या सोच रहा है? सर एक आदमी को आपने कहीं भी रख दिया और बाकी सब जगहों पे क्या चला गया? लोन पेयर।
यानी इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, इस हाइब्रिड में लोन पेयर नहीं है, मतलब यहाँ बॉन्ड पेयर है, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी लोन पेयर। सर ये बहुत बढ़िया आपने ये सिचुएशन बनाई है। अब आप ये बताइए कि अगर ये सब लोगों को समझ में आ रहा है ये वाली बात? अब अगर ये बताइए, अगर अब आपसे पूछा जाए कि भाई एंगल क्या है, तो एंगल क्या लिख रहे हैं? शेप बताओ, शेप क्या लिखे इस मॉलिक्यूल का? शेप टेट्राहेड्रल। ये पानी मारो, इसके मुंह पे पानी मारो। डिफाइन ही नहीं होगा, एक ही है अकेला। 360। अरे अभी जिस बच्ची ने टेट्राहेड्रन बोला है वो गलत नहीं बोला उसने, लेकिन ये तो ज्योमेट्री होगी ना, शेप की बात कर रहे हैं। लोन पेयर शेप डिसाइड नहीं करेंगे, ये मानते हो? ठीक, तो लोन पेयर शेप डिसाइड नहीं करते, तो कौन डिसाइड करेगा फिर? सर जो आदमी है, आदमी कौन कौन है सर? ए और बी। अब जब दो ही आदमी है सर तो लीनियर होगा। क्लियर है ये? तो इसका मतलब आपका जो शेप आ रहा है वो लीनियर आ रहा है, और लीनियर का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। समझ रहे हो सब लोग? गलत समझ रहे हो तुम। एंगल के लिए 3 आदमियों की जरूरत पड़ती है। गजब लल्लू हो, गजब। तो हमने देखा ही नहीं इससे बड़ा। समझ रहे? अबे एंगल किसे कहते हैं? एंगल के लिए क्या चाहिए होता है? 3 लोग। बचपन में पढ़ाया जाता है, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, और तीसरा बिंदु ये। जब तीनों बिंदुओं को जोड़ा जाता है तो एंगल तैयार होता है। एंगल के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये 2 आदमी कौन सा एंगल बनाएंगे? इसमें 2 लोगों का बीच में कौन सा एंगल होता है? कोई नहीं सर, कोई एंगल की बात मत करिए। द स्ट्रक्चर इज लीनियर। कुछ समझ भी रहे हो? इससे पहले आपने लीनियर का ही एंगल 180 बनाया था सर। आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं। उस केस में बी बीच में था और दोनों तरफ ए थे। कुछ समझ रहे हो? 3 लोग थे। ए नहीं, पता नहीं क्या, ए बीच में था, 2 बीच, बी ए बी। अब 3 लोग हैं सर, और तीनों लाइन में। नाउ द एंगल इज 180। समझ रहे हो कि नहीं बात को? लेकिन यहाँ तो सर 2 ए और बी के बीच में एंगल। अरे सर 2 लोगों के बीच में थोड़ा कोई एंगल होता है। तो इसका मतलब सर एंगल की बात मत करिए, बट द शेप इज लीनियर शेप। द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रन बट द शेप इज लीनियर। और जहां तक एग्जांपल का सवाल है, अभी बिल्कुल दिमाग मत लगाना, जहां तक एग्जांपल का सवाल है, दिस इज ClO माइनस लीनियर शेप का मॉलिक्यूल है। ये तुम्हें पता चल जाएगा, खुद भी निकालना सीख जाओगे अभी थोड़ी देर बाद या अगली क्लास में। हाँ, इनके लोन पेयर्स के बीच में एंगल क्या होगा? क्या? इनके लोन पेयर्स के बीच में एंगल पूछ रहा है। देखो, लोन पेयर के बीच में एंगल भी थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही। हाँ, यस सर। अगर आप लीनियर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो लीनियर स्ट्रक्चर में तो कोशिश यही की जाएगी लोन पेयर एक दूसरे से जितना दूर हो सके वो उतना दूर हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से तो वो घबराएंगे ही नहीं। लेकिन ये कि वो एंगल कितना होगा वो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि लोन पेयर थोड़ा ना दिखाई देते हैं। एंगल इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो एक्सिस जो न्यूक्लियस को क्रॉस करती, जो न्यूक्लियस के बीच में बनाई गई। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एंगल कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। यानी आप न्यूक्लियस को जोड़ दीजिए सर। अब देखो यहाँ तो खैर दो ही न्यूक्लियस है, तो यहाँ तो एंगल की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जहां 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं वहां जब आप एंगल की बात करते हैं तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ही एंगल डिसाइड करती है। लोन पेयर से तो हमें मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स किसको दिखाई देते हैं यार? इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत छोटे होते हैं। तो हम सिर्फ एंगल डिसाइड करते हैं न्यूक्लियस के बेसिस पर, और उस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से ही एंगल डिसाइड किया जाता है। ठीक, अच्छा दूसरी बात करते हैं। क्या ये अब आते हैं, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं इस तरह की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो है AB5L0। क्या है इसका स्टेरिक नंबर? 5 सर। 3D। स्टेरिक नंबर निकालते हैं पहले। 5 + 0 5 आते ही मुझे लगता है यहां तक तो सब लोग समझ गए होंगे दिस इज sp3d। यस सर। ठीक है सर, अगर sp3d आ गया और लोन पेयर एक भी नहीं है तो फिर सोचना ही नहीं है। हमने बिना सोचे TBP बना दिया। TBP क्या होता था? A B B B B B। दिस इज ट्रायगोनल बाई पिरामिड। बहुत खूबसूरत, ये देखिए आप, ट्रायगोनल बेस हो गया, एक ऊपर टोपी एक नीचे टोपी, जिसका बिल्कुल साफ आदमी। दिस इज ट्रायगोनल बाय पिरामिड। जहां तक सवाल है स्ट्रक्चर या शेप का, बिल्कुल खूबसूरत डायग्राम है सर। यही आपका स्ट्रक्चर या शेप होगा, क्योंकि लोन पेयर आपके अंदर नहीं है। और इसका एग्जाम्पल बहुत साफ एग्जाम्पल है PCl5। सर PCl5 में फास्फोरस बीच में होगा, चारों तरफ Cl लगा देंगे, बहुत खूबसूरत PCl5 तैयार हो गया। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अब वो कह रहा है यार ये बताइए, ये तो आपने बात कर ली, क्या इसके अंदर कुछ डिस्टॉर्शंस आ सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आए तो बात बदल जाएगी। तो चलिए अब हम दूसरे केस बनाने जा रहे हैं जिसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आएगा। बताइए यहां तक सब लोग समझ गए तो आगे बढ़े। सर। हाँ
सर इसमें तो एंगल पे डिपेंड करेगा ना, लोन पेयर कहाँ जाएंगे। हाँ देखो अभी लोन पेयर को आने दो, अभी तो नहीं आया ना, अब आने जा रहा है, तो अब सोचेंगे जरा एक बार, फिर जैसे तुम कह रहे हो वैसे भी सोचेंगे, सारी चीजें सोचते हैं एक बार। अब हम केस लेते हैं ये वाला, पहला केस ले लेते हैं, इसी ट्रायंगल बाई पिरामिड ज्योमेट्री में क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, मानते होगे सब लोग, ये पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर है और उससे 4 आदमी लगे हुए हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका स्टेरिक नंबर क्या निकल के आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 4 + 1 5 आते ही क्या ये सोचना है कि दिस इज sp3d? नहीं है सर ये तो। और अगर sp3d है तो इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगल बाई पिरामिड होनी चाहिए। तो बिना सोचे ट्रायंगल बाई पिरामिड बना लेते हैं। देखिए ये आ गया, ये आपका ट्रायंगल बाई पिरामिड तैयार हो गया। ये लेकिन सर अब इसमें एक तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्या हो सर? आदमी 4 हैं और डंडे 5 हैं, तो सर 5वां डंडा क्या कर रहा है? अरे 5वां डंडा मतलब 5वां जो हाइब्रिड लोब है उसके अंदर कौन, ये समझ रहे हो ना, 5 हाइब्रिड लोब्स हैं। एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। समझ पाइए, ये जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कर क्या रहे हैं सर? ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 4 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक लोन पेयर को एकोमोडेट करेगा। क्या करें? तो उसने कहा क्या क्या करें भाई, कहीं ठूस दीजिए आप। अभी तो आपने बताया था लोन पेयर साला कहीं भी लगा दो ऐसे, तो हमने कहा नहीं, ये तो कहीं भी लगा दो का क्या मतलब है? ऐसा करते हैं, एक एक केस सिचुएशन ले लेते हैं, ये पत्ते अत्ते हटा देते हैं यार, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। मतलब तुम समझ गए ना, हाइब्रिड है ये। तो ये ऐसे ले लेते हैं ए, तो एक सिचुएशन ये दिखती, एक सिचुएशन ये दिख रही, समझना, एक सिचुएशन ये भी दिख रही है। थोड़ा सा अपने आप अगर लगाओगे तो समझ में भी आएगा। एक सिचुएशन ये भी दिख रही, बल्कि एक सिचुएशन और भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये दिख रही, अब इन तमाम सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन सही होनी चाहिए या एक से ज्यादा सिचुएशन सही होनी चाहिए, सारी सही होनी चाहिए, हमें नहीं पता। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि अगर मुझे टीबीपी ज्योमेट्री में लोन पेयर को एकोमोडेट करना है तो वो लोन पेयर कहां जाता है? तो सोच के जवाब देना। तुम लोग बहुत बड़बड़ाते हो यार, बहुत बड़बड़ाते हो। एक बार सोच लो इत्मीनान से, क्योंकि सवाल तो गलत ही देना, आंसर तो गलत ही देना है। वो देखिए वो दोनों लोग 2 बता रहे हैं, 2। ये आरुषा और टियाना, तुम लोग 2 किसी खूबसूरती की वजह से बता रहे हो कि सर ये डायग्राम खूबसूरत लग रहा है इसलिए? नहीं, रिपल्शन की वजह से बता रहा हूं। अच्छा, वन वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें सर आप देखोगे तो एक जगह 120 होता है, बाकी 90 होते हैं, और वो 180 भी होता है। तो मतलब लोन पेयर को सबसे दूर वाले एंगल पर रखना चाहिए जिसके सबसे कम हो। नहीं, लेकिन फर्स्ट वाले केस में लोन पेयर का 3 बॉन्ड पेयर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन 3 के साथ 90 है, ये तो मानते हो ना? सिर्फ एक के साथ 180 है, ठीक है। और आरुषा कह रही है 300 बनेगा। इंदिरापुरम से कौन कह रही है कि क्या बनेगा? आरुषा कह रही है 300 बनेगा। तीसरा वाला C100, अच्छा शेप का नाम बता रही है, C100। अच्छा सर सेकंड और तीसरे सेम शेप नहीं है? है। देखो ये C100 P100 कहां से आ गया यार, हम तो बात ही नहीं समझ रहे हो। अब C100 को हमने अभी बात ही नहीं की। ठीक है, तुमने थोड़ा सा पहले से पढ़ा है ये वाली बात, ठीक है, हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। हम तो ये तो डिसाइड कर लें पहले कि लोन पेयर जाएगा कहां, पहले तो ये डिसाइड करते हैं। अच्छा, क्या ये सब लोग एग्री कर रहे हैं कि दीज 2 पोजीशंस आर डिफरेंट पोजीशंस? और वो लॉजिकल है, तुम भूल गए, लेकिन तुम्हें हम याद दिलाते, तुम भूल जाते बहुत जल्दी। ये जो पोजीशंस होती है मैंने अभी बताया था, दे आर इक्वेटोरियल, और ऊपर और नीचे वाली मैंने बताया था एक्सियल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन में ये दोनों सिमिलर हो सकती हैं सर, ये दोनों सिमिलर हो सकती है। क्यों? बिकॉज दिस टाइम दिस लोन पेयर इज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड दिस लोन पेयर इज अगेन इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ सर दे आर सिमिलर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सर, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन है, सिमिलर है। लेकिन सर ये वाली इनसे अलग है, क्योंकि इस वाली पोजीशन में लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर नहीं, एक्सियल पोजीशन पर है। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस when that means if you have one lone pair on the central atom in case of TBP geometry,
you have two options. One, either lone pair on equatorial position or lone pair on axial position. अब ये हमें डिसाइड करना कि लोन पेयर को कहां होना चाहिए। ऐसी की तैसी सर हम क्या डिसाइड करेंगे? सर आप सीधे सीधे आंसर बताइए ना। तो हम इस बात को याद करने जा रहे हैं कि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशंस एक्वायर करेंगे। अगर टीबीपी ज्योमेट्री की बात चलेगी तो ये बच्चे आरुषा और टियाना सही कह रहे हैं कि अगर आप लोन पेयर को एकोमोडेट करना चाह रहे हैं तो ये लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। ये स्ट्रक्चर गलत माना जाएगा। अब देखो, मेरे साथ कोई बहस मत करना। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे रिपल्शंस और इसको मैं प्रूव कर सकता हूं, लेकिन तुम मानोगे नहीं। मतलब ये सारे रिपल्शंस मिनिमम है यहां पर, सॉरी यहां पर फिर भी रिपल्शन ज्यादा है, लेकिन यहां पर रिपल्शन फिर भी मिनिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन की बात करते हैं तो बेस्ट सिचुएशन वो बनेगी जिसमें लोन पेयर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखें। तो अगर आप लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख रहे हैं तो ऐसे में ये सिचुएशन बेटर सिचुएशन होगी, दैट इज मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन। तो ये स्ट्रक्चर गलत माना जाएगा, और ये दोनों क्योंकि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स है तो ये सही स्ट्रक्चर माना जाएगा। अब आता है शेप की बात। शेप क्या होगी? ये सब लोगों ने ये बात याद कर ली है, दिमाग तो नहीं लगा रहे हो तुम लोग? अगर लगा भी रहे हो तो भी मैं बता रहा हूं कि यही मिनिमम रिपल्शन। बात खत्म। समझ पाए कि नहीं इस बात को? मिनिमम रिपल्शन यही पाया जाएगा, और अगर यहां मिनिमम रिपल्शन पाया जा रहा है तो दैट मींस द शेप विल बी व्हाट? द शेप विल बी, क्या लोन पेयर शेप को डिसाइड करेंगे? वो जो पीछे बच्ची बैठी है उसका नाम क्या था? पूजा? नहीं, वो सबसे पीछे जो बच्ची है नोएडा में, तान्या। अब तुम ये समझ पा रहे हो कि लोन पेयर शेप डिसाइड नहीं करते? आप समझ रही हो बात? तो फिर कौन डिसाइड करेगा शेप? न्यूक्लियस। तो इसका मतलब इसको छुपा लेते हैं। अब आप बताइए इसका शेप क्या है? ये आ रहा है शेप। सर ये तो बड़ा अजीब सा शेप है। अब ये देख, अब ये जो भी है ये हमें याद रखना है। अब तुम्हें इसका शेप क्या लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता। सर हमें तो ये कुत्ते जैसा लगता है, हम इसको कुत्ता बोलेंगे ऐसे। नहीं, तुम्हारे लगने से नहीं होता। जिन लोगों ने इसका शेप डिसाइड किया वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि इन टीबीपी इफ यू हैव अ लोन पेयर द शेप विल बी सी सॉ। ये मार्केट में या पार्क में तुमने देखा होगा कि अब एक बच्चे झूला झूलते हैं ऐसे करके, तुम भी कभी बच्चे रहे होगे तो उसमें ये पता नहीं कैसा ऐसे करके एक डंडे से लगे होते हैं पार्क में, और उसके उधर इधर दो बच्चे ऐसे यूं यूं करते रहते हैं। देखा है कभी झूला झूलते हुए ऐसे? तो बीच में ऐसे तो वही है ये देखिए, ये दो डंडे ऐसे और ये बच्चे झूल रहे हैं ऐसे। हाँ क्या? पानी क्या कह रहे हो? पाई जैसा। तुम नहीं, तुम सही कह रहे हो, पाई जैसा लग रहा है, लेकिन ये पाई तुम्हें लग सकता, हमें लग सकता, लेकिन पूरी दुनिया ने इसका शेप क्या बोला है हमें वो बोलना पड़ेगा। मतलब समझ लो, हमें क्या लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता। जो लोगों ने शेप डिसाइड कर दिया कि भाई इस तरह के केस में आपको सी सॉ बोलना है तो हमें फिर ये सी सॉ ही बोलना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें कोई लड़ाई वड़ाई वाली बात नहीं है भाई, लोगों ने डिफाइन कर रखा है। तो इन टीबीपी ज्योमेट्री इफ यू हैव अ लोन पेयर द शेप इज सी सॉ, और वो सी सॉ तुम्हारे सामने ही ऐसे करके बच्चे झूला झूल रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो यानी शेप जो निकल के आएगा वो सी सॉ निकल के आएगा। और ये जो सी सॉ है जिसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल SF4, हम बाद में करते हैं कि SF4 कैसे पता चला कि सी सॉ है, ये हम बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें सेंट्रल एटम A हो, उससे लगे हुए आदमी 4 और उस पर एक लोन पेयर, ऐसा आदमी टीबीपी ज्योमेट्री का आदमी होता है जिसपे एक लोन पेयर होता है जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, और वो सी सॉ शेप का माना जाता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? दूसरा केस ये कह रहा है कि क्या ये भी पॉसिबल L2। हमने कहा हाँ यार ये भी पॉसिबल है, इसमें क्या सोचना है, 2 लोन पेयर होंगे उसमें क्या है। अगर ऐसा है तो स्टेरिक नंबर तो दिखाई दे रहा है, स्टेरिक नंबर तो फिर भी 5 आ रहा है। दिस इज 3 + 2 दैट इज 5, और स्टेरिक नंबर 5 आते ही हम समझ गए दिस इज sp3d, और sp3d आते ही हमने बिना दिमाग लगाए टीबीपी बना दिया। ये बन गया आपका टीबीपी, ये आ गया आपका टीबीपी। अब सर आदमी कितने, लोन पेयर कितने? उसने कहा भाई 3 आदमी और 2 लोन पेयर। मैंने कहा भाई ये तो यार बड़ा मुश्किल लग रहा है, 3 आदमी 2 लोन पेयर है तो मेरे पास 2 सिचुएशन लगती हैं, एक ये लगती है। एक सिचुएशन ये लग रही, और एक सिचुएशन हम बना लेते हैं। चलिए एक सिचुएशन सर और भी ले लेते हैं, वो ये ले लेते हैं। एक सिचुएशन ले लेते हैं, 3 सिचुएशंस हैं,
सर सेकंड वाला सेकंड। नहीं, एक सेकंड, ये बताओ क्या ये ठीक लग रहा है हमें कहना कि फर्स्ट और थर्ड सिमिलर हाँ सर, है, मानते हो? तो सर क्योंकि समझिए बात को, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन से दोनों, भले ही आपको डायग्राम में कैसा भी लगता हो, ये पोजीशन इक्वेटोरियल है और ये दोनों भी इक्वेटोरियल, दे ऑल आर सिमिलर, ए बी बी ऐसे। तो चाहे आप इनको देखें चाहे इनको देखें, सब सिमिलर मामला है। तो इसका मतलब दे आर आइडेंटिकल। इसका मतलब हमें जो डिसाइड करना है वो किन दो लोगों में डिसाइड करना है, हमें जो डिसाइड करना है वो इन दोनों लोगों में डिसाइड, या इन दोनों लोगों में डिसाइड करना है। अब इन दोनों में तुम लोग ये कह रहे हो सेकंड वाला है, और शायद ये सोच के कह रहे हो कि सेकंड वाले में लोन पेयर रिपल्शन मिनिमम है। सही कह रहे हो? यस सर। क्योंकि सर ये 180 डिग्री पर है, बात तो सही है। लेकिन क्या ये नहीं कहना सही लग रहा है तुम्हें कि इन दोनों केसेस में, सेकंड वाले केस में दोनों लोन पेयर तीनों बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री पर? यस सर। तो ये तो अब हमें तो मामला गड़बड़ लग रहा है। और इस बार फिर यही कहेंगे, एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो इस आदमी की एनर्जी उस आदमी की एनर्जी से कम, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेकंड इज ज्यादा रिपल्सिव सिचुएशन वाला आदमी एज कंपेयर टू फर्स्ट। अब देखो फिर वही है, तुम मुझसे प्रूफ मत करवाओ, क्योंकि मैं कोई नाप तोल करके तो बैठा नहीं, मुझे तो ये बताया गया है, मैंने कहीं पढ़ा है, और ये लॉजिकल, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। बस एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये दोनों लोन पेयर भले ही 180 डिग्री पर ना हो, लेकिन इन दोनों लोन पेयर से कम एक बॉन्ड पेयर तो 120 डिग्री पर है, जिसकी वजह से रिपल्शन मिनिमाइज हो। बाकी सेकंड केस में सारे बॉन्ड पेयर लोन पेयर के साथ 90 डिग्री पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिपल्सिव सिचुएशन मानी जाएगी। सो दैट मींस फर्स्ट स्ट्रक्चर इज लेसर एनर्जी का स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू सेकंड और थर्ड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड दे आर सिमिलर। मतलब फर्स्ट और थर्ड समझ रहे हो ना? ये सिमिलर। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ हमारा आंसर या तो फर्स्ट बोल दो या थर्ड बोल दो। ये सही नहीं, ये गलत। और अब अगर शेप की बात करेंगे तो दिखाई दे रहा है कि अगर मैं दो लोन पेयर को छुपा लूं तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इन दोनों को छुपा लो, देखो यहाँ पे क्या बना, टी। दिस इज टी शेप, बिल्कुल सही बात, ये हमारा टी शेप के। और तुम कहोगे सर यहाँ टी बन रहा है, वहां क्यों नहीं बन रहा है? वहां भी बन रहा है, बस दिख नहीं रहा है, समझो बात को, ये भी टी। नहीं सर, ये तो लैम्डा है। लैम्डा नहीं, ये 3 डायमेंशनल है, समझो बात को। ऐसा डंडा था और ये एंगल दिख रहा है, ये यस सर। ये टी है, ये 3D स्ट्रक्चर है। अब पता नहीं तुम लोग इतना सोच पाते हो कि नहीं, ये 3D स्ट्रक्चर। तो ये भी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल प्रॉपर टी है, इसमें कोई झंझट नहीं, बिल्कुल साफ टी है। बस फर्क इतना है कॉपी पे दिखता अच्छा ऐसा है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, अदरवाइज दे बोथ आर आइडेंटिकल, दे बोथ आर प्रॉपर टी स्ट्रक्चर। यानी इसका जो शेप निकल के आ रहा है वो टी शेप। और अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूं तो अभी के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल को याद कर लेते हैं। CLF3 इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जेई के मेंस के पेपर में, नीट के पेपर में CLF3 के ऊपर हर साल, जैसे इस बार भी बात करें तो कम से कम 3 पेपरों में, जो शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं उनमें कम से कम 3 पेपर्स में CLF3 के ऊपर सवाल बनाया गया हो। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब आते हैं तीसरी सिचुएशन। क्या तीसरी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ये सीन हो, AB2E3, E मतलब L, क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है सर, बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हो जाएगा स्टेरिक नंबर 2 + 3 दैट इज 5 आते ही sp3d। क्लियर है ये? और जैसे ही sp3d आएगा तो हमने बिना सोचे ट्रायंगल बाई पिरामिड ज्योमेट्री बनानी है। ए को बीच में रखते हैं, डंडा 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 ऊपर नीचे। अब बताइए कितने लोगों को एकोमोडेट करना है? सर 2 तो आदमी है और 3 लोन पेयर है, क्या करें? सर सबसे अच्छा तरीका यही है, एक लोन पेयर यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, लोन पेयर यहाँ लगाइए और यहाँ आदमी लगा दीजिए। जहां तक शेप का सवाल है सब लोग एग्री करेंगे, शेप बिल्कुल सीधा नजर आता है, दिस इज लीनियर, और एंगल भी बिल्कुल साफ नजर आता है 180, यानी दिस इज लीनियर। और जहां तक एग्जाम्पल का सवाल है, अभी के लिए इसको याद कर रहे हैं, दिस इज I3-। कल की क्लास में, जो अगली क्लास होगी, हम ये सब अपना निकालना सीख लेंगे अपने आप कि I3- why I3- इज लीनियर, सब पता चल जाए। तुम यहां तक समझ गए? अच्छा, तो क्या अब एक बात लिख देते हैं ताकि तुम इस बात को याद रखना, क्या कि इन इसको नोट ही डाल लेते हैं, इन TBP ज्योमेट्री the lone pair on central atom always occupy
इक्वेटोरियल पोजीशन। सब लोग इस बात को याद कर लें। यानी टीबीपी ज्योमेट्री में जब भी कभी लोन पेयर को ठूसने की बारी आएगी, वो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ही एक्वायर करेंगे। इसमें कोई दो बातें करनी ही नहीं। अगर एक लोन पेयर हो तो भी इक्वेटोरियल, दो लोन पेयर हो तो भी इक्वेटोरियल, तीन लोन पेयर हो तो भी इक्वेटोरियल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लोन पेयर नहीं है, आप टीबीपी बनेंगे, प्रॉपर ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री। अगर आपके पास एक लोन पेयर आ गया तो वो एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाकर आपकी शेप को सीसॉ बना देगा, और अगर एक और लोन पेयर आ गया तो वो आपके शेप को टी बना देगा, और अगर एक और लोन पेयर आ गया तो वो आपके शेप को लीनियर कर देगा। ये है टीबीपी कहानी। कॉपी वॉपी ऐसे समेट लेते हैं। नहीं नहीं, बंद कर लो बेटा, बंद कर लो। और क्या, आप तो घर जाना है, थक गए होगे। ओह माय गॉड। चलो भाई, आज इतना ही करते हैं, है ना। कल की क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। बाय बाय। जय हिंद, जय हिंद, बाय बाय।